अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, 9th क्लास की कंप्यूटर की जो नई बुक है, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे और इतने मज़ेदार अंदाज में करेंगे ना, क्योंकि आप इस वीडियो के अंदर है क्या, बुक पे भी मैं आपको मार्क करवाऊंगा। उर्दू इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे बुक पे मार्क करना चाहते हैं, आपको नोट्स भी बना के दूंगा। फिर आपको पास्ट पेपर में इसमें क्या क्या चीज़ें आई इस चैप्टर से, हमारे पास क्या क्या है, शॉर्ट क्या, एमसीक्यूज क्या, लॉन्ग क्या। क्योंकि बेटा एक बात माइंड में रखिएगा, ये बुक बिल्कुल नई है लेकिन ये टॉपिक तो वही हैं जो हमारे पास मतलब पहले थे। ठीक है, तो बड़े मज़ेदार अंदाज से हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे। बेटा आपको पता है बोर्ड के पेपर में चैप्टर नंबर 3 से लॉन्ग आना है, और मैं कहता हूँ बड़ी प्यारी पेयरिंग है। चैप्टर नंबर 3 आपने ज़रूर करना है। मतलब इस वीडियो के बाद ना आपको चैप्टर नंबर 3 की टेंशन कभी नहीं होने वाली। कभी आपके क्लास टेस्ट में बोर्ड में कोई एमसीक्यूज नहीं मिस होगा, कोई शॉर्ट नहीं मिस होगा, कोई लॉन्ग मिस नहीं होगा। क्योंकि देखिए बेटा, मैंने आपके लिए नोट्स भी कितनी ज़बरदस्त अंदाज से बनाए हैं। अक्सर बच्चे होते हैं, सर हमने लॉन्ग नहीं करने पे। ठीक है, लॉन्ग नहीं ना करने, ये देखो शॉर्ट करो। ये वाले शॉर्ट करोगे, ऑटोमेटिक लॉन्ग आपका हो जाएगा। और ये वाला लॉन्ग मैं अभी आपको पास पेपर निकाल के दिखाऊंगा। कई बार बोर्ड में पूछा है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो मतलब बड़े मज़ेदार अंदाज से करने वाले हैं। बेटा वीडियो पूरी आपने देखनी है। बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में। वीडियो को बेटा ज़रूर लाइक किया करें, और जो बच्चा चैनल पे नया है चैनल को भी बेटा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 9th क्लास के बाकी सब्जेक्ट्स की भी हम तैयारी करवा रहे हैं। तो बेटा शुरू करते हैं। मार्किंग भी होगी बुक पे, साथ साथ पास पेपर भी होंगे, और आपको पूरा चैप्टर में क्लियर भी करवा दूंगा। ठीक है, तो चलें जी, पहले पास्ट पेपर से देखते हैं कि हमारे पास इस चैप्टर नंबर 3 से कौन कौन से लॉन्ग आए हैं। बेटा जहन में रखिएगा, मैंने हालांकि ये नोट्स पिछले साल बनाए थे। मैं आपको आपके नोट्स भी वेरीफाई करवाता जाऊंगा। पहला, नेटवर्क टोपोलॉजी से क्या मुराद है, इसकी कोई सी दो अकसाम लिखें। इसमें बेटा नेटवर्क टोपोलॉजी वाला आया हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मेरा लॉन्ग बना हुआ है, देखें नेटवर्क टोपोलॉजी। और इसमें से हमने कोई सी दो एक्सप्लेन करनी है, वो मैं साथ साथ आपको बता दूंगा। यहाँ सिर्फ बोर्ड के आपको पेपर दिखा रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट बोर्ड के पेपर में देखें, डाटा कम्युनिकेशन, राइट डाउन द बेसिक कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। अब ये कौन सा लॉन्ग आया हुआ है, ये देखें, ये वाला बुक पे भी बेटा मैं मार्क करवाऊंगा साथ साथ। ठीक है, अभी जस्ट मैं आपको क्वेश्चन वेरीफाई करवा रहा हूँ। ये वाला कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है, ये हो गया। अभी बाकी आपको दिखा देता हूँ। ये बोर्ड का पेपर है जी, ये हाँ, ओहो, ये पहला वाला, इसमें देख लेते हैं। अब देखिए, नेटवर्क ट्रांसमिशन के तरीके, वो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ये लॉन्ग आया हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बेटा, ट्रांसमिशन मोड्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 पड़ा हुआ है। मतलब सारे लॉन्ग ये हमने हालांकि पिछले साल बनाए थे, बच्चों को करवा के दिया था, लेकिन ये मैं आपको पास पेपर भी वेरीफाई करा रहा हूँ। नेटवर्क टोपोलॉजी, फिर टोपोलॉजी रिपीट हो रहा है अगले किसी पास पेपर में। ये बेटा आप कह रहे होंगे सर इतने पास पेपर कैसे आ गए, ये 9 बोर्ड है ना आपके पंजाब के, तो ये मुख्तलिफ पेपर हैं। ठीक है, इसमें फिर टोपोलॉजी देखें ज़्यादातर आ रहा है, और एक में ना ये लेयर भी आ रहा था, ये जो नेटवर्क ओएसआई मॉडल की जो लेयर है ना, आगे हाँ नेटवर्क, ये आ गया ओएसआई मॉडल। व्हाट इज ओएसआई नेटवर्क मॉडल, और राइट अ नोट ऑन एनी 3 लेयर ऑफ इट। यानी ये जो ओएसआई की मॉडल की लेयर्स हैं, ओएसआई मॉडल की, ये वाला लॉन्ग। मतलब हमने हर चीज़ कवर करनी है, टॉपिक वाइज हम चलेंगे। ये बेटा क्वेश्चन दिखाने का मतलब ये था ताकि आपको इंपॉर्टेंस की अहमियत जहन में रहे। अभी हम शुरू करते हैं जी बेटा। तो जो हमारी पहली हेडिंग है या पहला टॉपिक है, नेटवर्क एज अ सिस्टम, नेटवर्क बतौर निज़ाम। इसमें क्वेश्चन है, ये जो हम मैंने मार्क किया हुआ है, अभी चाहे बुक पे इसको मार्क कर लें कि इसमें ये दो तीन तरह से क्वेश्चन आपका आ सकता है। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट इज़ अ नेटवर्क, या व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नेटवर्क। तो ये हमारा क्वेश्चन और ये इसका आंसर कि व्हाट इज़ द नेटवर्क, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, नेटवर्क का मकसद क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अच्छा बेटा, कंप्यूटर नेटवर्क मतलब अगर देखें, मतलब सिंपल में क्या है कि आप अगर कंप्यूटर, आपके पास लैपटॉप है, आपने दो उसको उसके साथ मोबाइल कनेक्ट कर दिए, आपके पास एक प्रिंटर पड़ा हुआ है, ये दो तीन डिवाइस आपने आपस में कनेक्ट कर दिए। मसलन मैं इसकी छोटी सी भी एग्जांपल दूं, आप अपने मोबाइल की केबल लगा देते हैं लैपटॉप के साथ, ताकि आप अपने मोबाइल से डाटा ट्रांसफ़र कर सके किस में, लैपटॉप में।
और फिर लैपटॉप को कनेक्ट कर देते हैं आप प्रिंटर के साथ, ताकि जो मोबाइल में आपके पीडीएफ नोट्स थे वो लैपटॉप पे जाएं और फिर पीडीएफ नोट आप प्रिंट कर लें। अब ये आपने 2-3 डिवाइस आपस में कनेक्ट किए हैं ना, तो ये जो कनेक्टेड डिवाइस है इसी को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सिस्टम ऑफ लिंक्ड डिवाइसेज़। ये जो हमने डिवाइस लिंक कर दिए हैं, ये जो एक सिस्टम बन गया है लिंक डिवाइसेज़ का, इसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम ऑफ, ये सिस्टम है किसका, लिंक्ड डिवाइस का। कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे से मुंसलिक लिंक्ड कंप्यूटर्स और आलात यानी डिवाइसेस का निज़ाम है, जो कि एंड दैट एक्सचेंज डाटा एंड ऑपरेट टुगेदर। अब ये इंपॉर्टेंट बात है नेटवर्क की, कि ये इसका मकसद क्या होता है, मतलब क्यों करते हैं, ताकि ये डाटा एक्सचेंज कर सके। जो लैपटॉप में मोबाइल में डाटा था मैं लैपटॉप में भेज सकूं, लैपटॉप से मैं प्रिंटर पे भेज सकूं। तो ये मतलब है कि एक्सचेंज डाटा एंड ऑपरेट टुगेदर, और इकट्ठे मिलके काम करते हैं। इसका मेन मकसद क्या होता है, नेटवर्क का मकसद क्या है, जो आपस में डिवाइसेस हैं, आलात हैं, कम्युनिकेशन उनमें हो सके, आपस में हम उनका डाटा ट्रांसफ़र कर सके, कम्युनिकेशन हो सके। तो अब ये हमारा बेटा क्वेश्चन था जो पहली हेडिंग के अंदर, मतलब सिंपल सी बात की कि नेटवर्क क्या है। भई ये देखिए मुझे नज़र आ रहा है, मैंने लैपटॉप कनेक्ट कर दिया, मोबाइल कनेक्ट कर दिया, आईफ़ोन कनेक्ट कर दिया, कंप्यूटर। जब हम डिवाइसेज़ को आपस में लिंक कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो ये एक सिस्टम जो बना है इसको हम कहते हैं नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क। हम क्यों करते हैं? हम ज़्यादातर डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं, ताकि हम डाटा को एक्सचेंज कर सकें। ठीक है जी? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में मतलब आ सकता है, इस पे शॉर्ट मार्क कर लें यहाँ पे ये वाला, कि नेटवर्क के बुनियादी अज्जा कौन कौन से, द प्राइमरी कंपोनेंट कौन कौन से हैं नेटवर्क के। देखिए इसके ना बेसिकली चार कंपोनेंट होते हैं नेटवर्क के, नोड्स, लिंक डिवाइसेस, स्विच और राउटर्स। ये रूटर भी बोलते हैं, राउटर भी बोलते हैं, हमने भाई अपनी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में इसको राउटर बोला है, कोई रूटर भी बोलता है तो वो भी ठीक है। देखिए नोड्स क्या होते हैं, भई देखिए ये जो कितने डिवाइसेस कनेक्ट हैं इस नेटवर्क के अंदर, 2 मोबाइल हैं, 1 प्रिंटर है, 1 लैपटॉप है। तो ये जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उसको हम नोड्स बोलते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है? नोड्स क्या है? नोड्स डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क सच एज़ कंप्यूटर, स्मार्टफ़ोन। यानी नोड्स असल में वो आलात हैं, वो डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क से जुड़े होते हैं। मतलब आपने अपने नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट किए हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? नोड्स कहलाते हैं। फिर है जी लिंक क्या है? लिंक हमने किस केबल के साथ लिंक किया है, या लैपटॉप और मोबाइल को ब्लूटूथ से कनेक्ट किया है, या वाईफाई से कनेक्ट किया है। तो ये ब्लूटूथ हो, केबल हो या फिर वाईफाई हो, जिस मीडियम के थ्रू लैपटॉप और मोबाइल कनेक्ट हैं, वो जो कनेक्शन जो है इसको हम लिंक बोलते हैं। अब केबल से किया है उसको हम वायर्ड बोलते हैं, और जो वाईफाई या ब्लूटूथ से किया तो वायरलेस बोलते हैं। ठीक है, तो लिंक क्या है? लिंक वो कनेक्शन बिटवीन नोड्स, चाहे वो वायर्ड हो यानी आप केबल लगा लें, या फिर वायरलेस हो यानी वाईफाई से करें। तो ये हमारे लिंक्स है, ठीक है जी। इसके बाद बेटा स्विच क्या होता है? स्विच डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल नोड विद इन अ नेटवर्क। ये बेटा बड़ी मतलब कंफ्यूज होते हैं बच्चे, रोटर भी यही करता है, स्विच भी यही करता है। देखें हमारे पास ना, ये मैं आपको एक बुक की इसमें पिक्चर देता हूँ। ये अगर मेरे पास, ये देखें एक कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है, एक मेरे पास मोबाइल हैं, दो तीन पीसी हैं। अब ये एक नेटवर्क है। जब हम एक ही नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर रहे हों, तो जो एक ही नेटवर्क हो, सेम नेटवर्क हो, तो इनको मिलाने वाला डिवाइस स्विच कहलाता है। ठीक है? मसलन मैं चाहता हूँ कि मेरा ना ये सारे का सारा जो है ना, ये मतलब मेरे मतलब मैं इंटरनेट से नहीं कनेक्ट हो रहा, ये याद रखें। ये देखें, ये मैं इसको इस तरह कर देता हूँ। मैं अभी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो रहा। ये मेरे घर का, ऑफिस का सारा सिस्टम है। मैंने 3 कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और ये आपस में कनेक्ट कर दिए। मैं चाहता हूँ कि इनको कंट्रोल करूँ बैठ के मसलन ये मेरे एम्प्लॉय का सारे डिवाइसेज़ हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सर्वर पे बैठ के देखूँ कि कौन क्या कर रहा है। तो मुझे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। भई सिंपल सा इसका आंसर हो गया। स्विच क्या है? स्विच वो डिवाइस है दैट कनेक्ट मल्टीपल नोड। ये नोड वो होते हैं ना जो कंप्यूटर, अब हर डिवाइस नेटवर्क के अंदर क्या कहलाएगा? नोड कहलाएगा। ठीक है, तो डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल नोड विद इन अ नेटवर्क टू फॉरवर्ड डाटा। डाटा भेजने के लिए
जो हम एक ऐसा डिवाइस होता है जो सारी नोड को आपस में कनेक्ट कर रहा हो, इसको हम क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं। अच्छा बेटा, अब ये तो हो गया हमारे पास स्विच। राउटर क्या होता है असल में? देखिए मेरे पास ना मसलन अभी आप बेटा इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ ये ज़रा सा मैसी हो गया, मैं इधर देख लेता हूँ अगर उसने एग्जांपल इसकी दी है। यहाँ भी नहीं दी। मैं राउटर में ना और स्विच में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए मैं आपको ना कहता हूँ कि ये मेरा एक ऑफिस का नेटवर्क है, ठीक है? ये किसका है? ऑफिस का नेटवर्क है। ये मेरे मतलब मेन हेड ऑफिस का नेटवर्क है। मेन मेरा मसलन मैं बैंक चला रहा हूँ, एक एचबीएल बैंक चला रहा हूँ, तो ये मेरे लाहौर का ऑफिस है। ये मेन ऑफिस हेड ऑफिस है कराची का, और ये इंटरनेट है, ठीक है? तो अब इस डायग्राम में टोटल कितने नेटवर्क हैं? तीन। मसलन एक है मेरे पास मेरा शहर का ऑफिस, एक है मेरा हेड ऑफिस, और एक है इंटरनेट। अब ये तीन नेटवर्क हैं मुख्तलिफ। अब इन तीनों को अगर मैं कनेक्ट करना चाहता हूं, तीनों का लिंक करना चाहता हूं, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? राउटर की। ये देखिए लिखा हो राउटर, ठीक है? अब ये बेटा बात समझ लें, स्विच क्या होता है? एक ही नेटवर्क हो, उनमें अगर आपने डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो स्विच यूज करना है। अब देखिए ये एक नेटवर्क है, तीनों को कनेक्ट करना है तो क्या यूज हो रहा है? स्विच। अगर मेरे पास मुख्तलिफ नेटवर्क हैं, 3 4 5 6 नेटवर्क हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? राउटर। बेटा बात क्लियर हुई है? स्विच जो है वो एक ही नेटवर्क के डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, एक ही नेटवर्क में काम आता है। अगर मुझे कई सारे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना है तो वो क्या होता है? वो राउटर होता है। राउटर का काम समझ आ गया? डिवाइस दैट कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है? ये इसकी मेन बात है कि ऐसा राउटर जो है ऐसा डिवाइस होता है जो मुख्तलिफ नेटवर्क को जोड़ता है और इनके दरमियान डाटा पैकेट को हिदायत देता है। मतलब डाटा पैकेट सेंड करता है, एक नेटवर्क से दूसरे में डाटा भेजता है, सेंड करता है, डायरेक्ट करता है। बेटा बात क्लियर हो गई? तो ये मेरा जो है ना, ये अब देखिए मैंने अभी तक मेरे जो फर्स्ट हेडिंग थी हमारी, इसमें दो शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि व्हाट इज अ नेटवर्क, हमने बता दिया, डिवाइस कनेक्टेड होते हैं। उसके कंपोनेंट क्या-क्या होते हैं? जी, उसके ये वाले 4 कंपोनेंट हैं। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे ना मैंने ये नोट्स में बना दिए हैं। इसमें आपने बड़ा इंटेलिजेंटली चीज़ों को लेके चलना है। इसका क्या मतलब है कि देखिए वो नोड का क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज़ लिंक का क्वेश्चन आ जाए, व स्विच और राउटर को तो चाहे आप इसकी डेफिनिशन यहाँ से ना भी करें, आगे इनके प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन आएँगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इकट्ठा है तो ये चारों लिखने हैं, लेकिन अलग भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है जी? अब बेटा जो हमारा ये पहला टॉपिक था ना, इसके अंदर यही शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे थे। अब जो आगे ये यूजिंग स्विच है, ये यहाँ से बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका प्रॉपर लॉन्ग और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और प्रॉपर डेफिनेशन आगे पड़ी हुई है। बस ये इसके बॉक्स में लिख लें, ये एमसीक्यूज़ है और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि जो ये इंटरनेट किसकी एग्जाम्पल है? ये नेटवर्क की एग्जाम्पल है। ये लार्जेस्ट नेटवर्क है। द इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क कनेक्टिंग ऑल द नेटवर्क वर्ल्ड वाइड। मतलब ये सारे नेटवर्क को, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क जो है, लार्जेस्ट नेटवर्क की एग्जांपल क्या है? इंटरनेट है। ठीक है? इसको चाहे यहाँ से ना करें, ये मतलब क्योंकि इसका आगे मेन टॉपिक आ रहा है। इसके बाद बेटा अगेन ये मैंने लिखा क्यों नहीं, इस पे इसको भी शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम बुक पे भी मार्क कर लें और हमारा जो है ना नोट्स भी हमारे पास मौजूद हों। जो बच्चे, ये उनके लिए जो बच्चे कहते हैं कि हम तो भाई बुक से ही करने हैं, बुक में ज़रा वर्डिंग आप, मैंने आपको बताया मुश्किल है, तो ये यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए एक ये एक शॉर्ट है, लॉन्ग बन भी नहीं सकता इतना सा, क्योंकि और बहुत से इंपॉर्टेंट है इसमें। अब ये शॉर्ट है तो आप देखिए मैंने इसको ना ज़रा सा छोटा करके ये लिख दिया, और मैंने बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट और सेम वर्डिंग बुक की ली है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको सिंपल किया है। ठीक है? अब इसका बेटा क्वेश्चन क्या बनेगा इस टॉपिक का हमारा? ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। और ये मैं बता दूं, ये बोर्ड का पहले आया हुआ है। मतलब पुरानी जो बुक होती थी ना, उसमें कंप्यूटर नेटवर्क टॉपिक होता था, और ये बोर्ड में आता था क्वेश्चन। ये जो मैंने स्लैश लगाया हुआ है ना, बोर्ड में इस तरह भी आया, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन इस तरह भी आया, व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। और बोर्ड के पेपर में इस तरह भी क्वेश्चन आया, व्हाट इज द नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। हमें कंप्यूटर नेटवर्क की क्यों ज़रूरत होती है, कंप्यूटर नेटवर्क का क्या इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर नेटवर्क का क्या मकसद होता है। ठीक है जी?
तो बेटा ये इतना आसान सा क्वेश्चन है ना, मतलब बिल्कुल ही आसान सी बात है। हम कंप्यूटर नेटवर्क को भाई यूज़ ही क्यों करते हैं? सबसे पहले तो हम रिसोर्स शेयर करने के लिए करते हैं। इसका क्या मतलब है? आपने घर में कंप्यूटर के साथ क्या किया हुआ है, उसके साथ प्रिंटर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है? प्रिंटर कनेक्ट कर दिया है और कंप्यूटर के साथ वाईफ़ाई से मोबाइल भी कनेक्ट कर दिया है। अब ये एक छोटा-सा नेटवर्क बन गया है। अब मुझे बताएँ ये क्यों बनाया है आपने नेटवर्क? भई ताकि मैं मोबाइल के रिसोर्सेज़ अपने कंप्यूटर में शेयर कर सकूँ और प्रिंटर को इस्तेमाल कर सकूँ, तो ये सारे रिसोर्सेज़ हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं उर्दू में? ये वसाइल हैं, रिसोर्सेज़ हैं, ताकि इनको मैं शेयर कर सकूँ। तो पहला काम क्या हो गया कंप्यूटर नेटवर्क का? पहला फ़ायदा क्या हो गया? वसाइल को शेयर करना, रिसोर्सेज़ को शेयर करना। दूसरा काम क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क का? डाटा कम्युनिकेशन, ताकि मैं ना डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकूं। देखिए अगर मुझे आपको व्हाट्सअप करना है तो ज़रूरी है मैं एक नेटवर्क से कनेक्ट होऊंगा। तो दूसरा मकसद फ़ायदा या उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? डाटा कम्युनिकेशन। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक का, कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन। हम आपस में कनेक्ट होते हैं, हम आपस में कोई काम कर सकते हैं। मसलन अब जब सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं तो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट पे सारे मिल के काम कर रहे होते हैं। ये कोलैबोरेशन का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो आपस में एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं। एक प्रोजेक्ट होता है, मसलन ये एक प्रोजेक्ट है, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो ये अपना काम इधर कर रहा है, ये इधर कर रहा है, ये इधर कर रहा है। तो ये नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं और एक ही जगह अपना सारा काम कर रहे होते हैं। तो ये 3 काम, 3 मकसद, 3 फ़ायदे हो गए बेटा नेटवर्क के। कौन-कौन से फ़ायदे हो गए? भई पहला तो फ़ायदा ये है कि हम रिसोर्स शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के ज़रिए। दूसरा मकसद क्या है? डाटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कॉल, मैसेज वगैरह। और तीसरा कनेक्टिविटी और कोलैबोरेशन है। अब बेटा ये जिस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इनकी मेन तीनों हेडिंग करें और एक-एक लाइन भी लिख देंगे तो इसकी आपकी बात पूरी हो जाएगी। और बोर्ड का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इस पे चाहे लिख लें बी, बोर्ड का ये क्वेश्चन है। ठीक है जी? अब आगे चलते हैं। अच्छा बेटा इसके बाद जो हमारा टॉपिक है ना 6.2, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन में बुनियादी तस्वुरात। अच्छा बेटा ये जो टॉपिक है ना, अब इसमें आप एक बात है, ये यहाँ से यहाँ तक मैंने लॉन्ग क्वेश्चन इसको मार्क तो कर दिया है। इसकी बेटा रीज़न ये है कि ये ना पुराने जो हमारी बुक थी ना कंप्यूटर की, उसमें ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है? लेकिन क्योंकि अब उस जो पुरानी बुक में ये एक्सप्लेन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था, मतलब सेंडर की एक काफ़ी बड़ी हेडिंग थी, रिसीवर की काफ़ी बड़ी हेडिंग थी, मैसेज की, प्रोटोकॉल की, ये काफ़ी बड़ी हेडिंग थी। अब यहाँ तो उसने छोटा-सा दिया है, लेकिन चूँकि ये बोर्ड के पेपर में पहले लॉन्ग आता था, तो मैंने भी लॉन्ग ये मार्क कर दिया है। अब है ये इतना ही, हमने कोई खुद से नहीं ऐड करनी चीज़ें। अच्छा, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग नहीं आएगा, ये शॉर्ट ही पूछेंगे इसमें से। लेकिन इन केस ये लॉन्ग आता है ना, तो आपने इसमें डायग्राम बना देनी है और ये आपका पूरा लॉन्ग हो जाएगा। और है बहुत आसान, जितना आप सोचते होंगे उससे भी ज़्यादा आसान है और ये बोर्ड के पेपर में आता था, ठीक है? तो डायग्राम कैसे बनानी है और इसमें है क्या, वो देखते हैं। अच्छा बेटा डाटा कम्युनिकेशन, ये आपका ये देखें मैंने इस तरह, यानी ये आपका लॉन्ग समझ लें पूरा बन रहा है, ठीक है? यहाँ से ये वाला, ठीक नज़र आ रहा है आपको? अब सही आ रहा होगा ये वाला। अब इसमें ना एक-एक क्वेश्चन करके देखते हैं, मतलब अगर आपका ये लॉन्ग आ जाता है तो यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं और यहाँ लिखते हैं, ये अच्छा खासा है और इसमें आप डायग्राम ऐड कर दें तो ये काफ़ी चीज़ कवर हो जाएगी और बहुत आसान। अभी आप सुनेंगे, आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही मतलब एवी मतलब आसान सी चीज़ थी। डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हाट इज़ द डाटा कम्युनिकेशन? व्हाट आर कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन? तो डाटा कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम। ये बात है जी। डाटा कम्युनिकेशन पैगाम रसानी के ज़रिए रिसीवर और मौसूल कुनिंदा के सेंडर और रिसीवर के दरमियान डाटा का तबादला शामिल होता है। ये उर्दू ज़रा मुश्किल लिखी हुई है, इसकी आसान मैं आपको बताता हूँ। एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम। बेटा ये 3 आपकी हेडिंग के मेन पॉइंट हैं। डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है भाई? सिंपल सी बात, मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज करता हूं कि हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है? अब मैंने मैसेज को सेंड किया, आपने रिसीव किया, ठीक है? और मैंने किसके थ्रू किया? मैंने किया वाईफाई के, मैं वाईफाई नेटवर्क के जरिए कनेक्ट था। तो जो मैंने डाटा सेंड किया और आपने रिसीव किया, फिर आपने मुझे रिप्लाई किया, ये मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कहते हैं वालेकुम अस्सलाम सर, ठीक है? अब मैंने डाटा पहले सेंड किया, तो मैं क्यों कौन हूं? मैं सेंडर हूं। आपने डाटा रिसीव किया, आप कौन है? रिसीवर है। मैंने डाटा भेजा,
आपने भी डाटा भेजा तो डाटा क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। मेरा डाटा आपकी तरफ यानी अस्सलाम वालेकुम गया और आपका डाटा वालेकुम सलाम मेरी तरफ आया, डाटा एक्सचेंज हुआ। और ये किसके थ्रू हो रहा है, ये हमारा वाईफाई के थ्रू हो रहा है। तो देखिए मेरी कितनी सिंपल सी डेफिनेशन बन गई कि व्हाट इज अ डाटा कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम। बेटा ये 3 पॉइंट जब आप बोलोगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूरा होगा कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान डाटा जो हम एक्सचेंज कर रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं किसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू, ये क्या कहलाता है, डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। इट इंक्लूड सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल और मीडियम। अब ये क्या होते हैं, इनको मजीद आगे देख लेते हैं। बेटा क्लियर होगी डाटा कम्युनिकेशन की, सिंपल सी बात थी। अच्छा ये इतना आसान बात, मतलब ये लॉन्ग होता था बोर्ड में और आता रहता था, क्या पता आपका भी आ जाए तो आप इसको मतलब एक ही लाइन में आपका ये याद हो सकता है। अब सेंडर क्या है भाई, सेंडर वो डिवाइस है जो डाटा को सेंड करता है। मसलन आपका कंप्यूटर है, आप उससे जीमेल सेंड कर रहे हैं तो सेंडर कौन है, आपका कंप्यूटर है। आप मोबाइल से व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं तो सेंडर क्या है, आपका व्हाट्सएप मोबाइल है। ठीक है, सेंडर इज अ डिवाइस दैट सेंड्स द डाटा। रिसीवर क्या है, रिसीवर इज द डिवाइस दैट रिसीव द डाटा। कितनी आसान सी बात हो गई भाई, अ रिसीवर इज द डिवाइस दैट रिसीव द डाटा। जैसा कि मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इसमें कोई भी हो सकता है। मैसेज क्या है, मैसेज नाम से ही पता चल रहा है वो डाटा है बीइंग कम्युनिकेटेड। बीइंग कम्युनिकेटेड का मतलब क्या है कि जो मैंने अस्सलाम वालेकुम भेजा, आपने मुझे वालेकुम सलाम भेजा, तो ये डाटा है, ये मैसेज है। मैसेज इज द डाटा बीइंग कम्युनिकेटेड। जैसे कंटेंट ऑफ जीमेल है, आपने मैसेज है। अब यहाँ बस ये समझने वाली बात है कि प्रोटोकॉल किसको बोलते हैं। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल गवर्निंग डाटा कम्युनिकेशन। बेटा जब ना हम वो कवायद होते हैं प्रोटोकॉल, ये इसकी मैं बड़ी आसान सी बात बोलता हूँ, आपको फौरन समझ आ जाएगी। आप मैं और आप बात कर रहे हैं, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, मैं कौन सी लैंग्वेज बोल रहा हूँ। अब हमारा डाटा एक्सचेंज हो रहा है, मैं अपनी वीडियो भेज रहा हूँ, आप वो वीडियो रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, मैं कौन सी जुबान बोल रहा हूँ, मैं उर्दू जुबान बोलता हूँ। ठीक है, अमेरिका में कोई इंग्लिश बोल रहा है, सऊदी अरब में कोई अरबी बोल रहा है। अब वो अपना डाटा यानी आवाज का डाटा भेज भी रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं, तो वहां रूल क्या है, उर्दू वालों का उर्दू रूल है, इंग्लिश वालों का इंग्लिश है, अरबी वालों का अरबी ग्रामर के रूल हैं। इसी तरह कंप्यूटर के भी कुछ रूल हैं कि पीडीएफ फाइल किस तरह भेजनी है, ऑडियो किस तरह भेजनी है, वीडियो किस तरह भेजनी है। डाटा को भेजने के लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल है ताकि हम डाटा को अच्छी तरह रूल कम्युनिकेट कर सके। तो जो वो प्रोटोकॉल वो रूल होते हैं जो डाटा कम्युनिकेशन को गवर्न कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल है। मेरे ख्याल में आसान सी बात समझ आ गई। अब मीडियम वाली बात तो वैसे ही आसान है। मसलन मैं भाई सिंपल सी इसकी एग्जांपल लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ना लेट से ये मैं आपको बेटा बच्चों को भी मैंने ये सिखाया हुआ। देखें आपने ना ये आप कंप्यूटर के बच्चे हैं, डिवाइस बनाना सीख लें। ये ऐसे डिवाइस आपने ये बना दिया, एक कंप्यूटर मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया, यानी बॉक्स ड्राइंग किया करें। अब इसको मैंने ना कनेक्ट कर दिया किससे, एक और कंप्यूटर केबल लगाई, मैंने अपने लैपटॉप से इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया कि मेरे कंप्यूटर में मेरा कुछ डाटा था जो मैं लैपटॉप में भेजना जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने इस कंप्यूटर से डाटा कहाँ, लैपटॉप में ट्रांसफर कर दिया। अब ये केबल जो मैंने यूज की है ना, जिसके जरिए डाटा गया है, तो ये क्या कहलाएगा, मीडियम। अ मीडियम इज द फिजिकल पाथ, ये वाला रास्ता है, ये पाथ है। चाहे वो वायरलेस पाथ हो या कोई केबल हो, चाहे केबल हो या वाईफाई हो, इस फिजिकल पाथ को हम क्या बोलते हैं, इसको मीडियम बोलते हैं। बेटा बात क्लियर हो गई। अच्छा अब वो एग्जाम इसमें ना डाटा कम्युनिकेशन की वो फिर आप बोल ना जाए। अब इसमें ना देखिए कोई वाजे डायग्राम नहीं बनी हुई जो इसकी डाटा कम्युनिकेशन की हो। वैसे हो सकती थी, लेकिन मैं कहता हूँ ये आप ऐसे यही बना लें। एक ही इस तरह का कंप्यूटर बनाएं, एक लैपटॉप बनाएं। अब इनको लेबल कर दें, इसको जैसे सेंडर लिख दें, इसको रिसीवर लिख दें, आर आर से रिसीवर, और इसको मीडियम रखें। ठीक है कि ये मीडियम है, और यहाँ पे एक इस तरह का मैसेज बॉक्स बना दें, ये वाला ये देखें। ठीक है, बन गया ना मैसेज बॉक्स। तो ये क्या है, मैसेज है। अब ये मैसेज आ रहा है और ऊपर वैसे लिख दें प्रोटोकॉल लाइन में। तो ये आपकी डायग्राम बेहतरीन है। अगर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारे शॉर्ट ऐड कर दे। अगर ये शॉर्ट भी आते हैं तो मतलब आपको के लिए आसान है। डन हो गया बेटा ये टॉपिक हमारा 6.2 जो है अ, ये वाला ये टॉपिक। ठीक है, ये अब हमारा टॉपिक खत्म हो गया भाई। अब आगे चलते हैं बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के की तरफ।
जो मैं मुझे लगता है कि इस बोर्ड के पेपर में आना है, स्विच और राउटर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको देखिए, मैंने आईएमपी लिखा है, आईएमपी मतलब इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये है जी हमें समझने वाला और एक प्रैक्टिकल, और जिसकी तरफ एग्जामिनर की फौरन नजर जाएगी कि अच्छा इसमें ना क्वेश्चन बहुत आसान है, स्विच क्या है, स्विच कैसे काम करता है, राउटर क्या है, राउटर कैसे काम करता है, ठीक है, एक्सेस पॉइंट क्या है, एक्सेस पॉइंट काम कैसे करता है। बेटा ये ना क्वेश्चन जिस तरह भी आए, स्विच, राउटर और एक्सेस पॉइंट, तीन डिवाइसेस के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। वो शायद आपको दे दे कि स्विच और राउटर में फ़र्क बताएं, आपको बस इनको याद रखना है कि स्विच क्या है, काम कैसे करता है, राउटर क्या है, काम कैसे करता है, एक्सेस पॉइंट क्या है, ये काम कैसे करते हैं। भाई ये तीन तरह के ना डिवाइस हैं, हमने देखने हैं कि ये कहाँ यूज़ होते हैं, कब यूज़ होते हैं, और दूसरा ये काम कैसे करते हैं, वर्किंग कैसे करते हैं। तो ये दो चीज़ें हर डिवाइस की, मेरे पास तीन मतलब डिवाइस आ गए हैं, तीन। अब मुझे ये देखना है कि जो एक स्विच है वो क्या होता है। ये इसमें हाँ, ये स्विच, राउटर और एक्सेस पॉइंट, ठीक है। इन तीन चीज़ों को हमने देखना है कि स्विच कैसे काम करता है, राउटर कैसे काम करता है, और एक्सेस पॉइंट कैसे काम करता है। डन जी। अब मेरे ख्याल में ये स्विच, बल्कि ये हमारी अपनी जो बुक की है, ये बहुत अच्छी है, डायग्राम हमने इसी को यूज़ करना है। चलिए जी, अब वन बाय वन इसको चीज़ों को करते हैं। सबसे पहले जी मतलब ये आपका क्योंकि ये एक लॉन्ग तो है ही, ये देखिए मैं आपको एक ज़रा दिखा दूँ कि लॉन्ग है आपका, कि एक्सप्लेन, ये मैंने बेटा क्वेश्चन इस तरह लिखे हैं ना कि इनमें से कोई भी आ जाए, एक्सप्लेन करे वर्किंग ऑफ नेटवर्क डिवाइस, एक्सप्लेन करे फंक्शन ऑफ नेटवर्क डिवाइस। तो वर्किंग, फंक्शन, ये जो भी वो लफ्ज़ यूज़ करे, इस्तेमाल करे, आपने उनको समझना है कि अगर वो स्विच, राउटर और एक्सेस पॉइंट के बारे में पूछ रहा है तो यही वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। या इस तरह कह दे कि एक्सप्लेन डिफरेंट नेटवर्क डिवाइस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ नेटवर्क, यानी क्योंकि ये हेडिंग इन्होंने यही दी है ना, तो वो सेम इसी हेडिंग के साथ हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब जी इनकी समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाले कुछ डिवाइसेस कौन से हैं, कोई डिवाइसेस के नाम बताएं। देखिए, जब हम कंप्यूटर नेटवर्क एक बनाते हैं ना, मसलन मैंने ये एक नेटवर्क बनाया तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ डिवाइसेस इस्तेमाल होंगे। अब वो कहता है कि बताएं कौन कौन से हैं, तो नाम बताने हैं जी। तो वो डिवाइसेस हैं जी, हब इस्तेमाल होता है, स्विच इस्तेमाल होता है, राउटर इस्तेमाल होता है, और एक्सेस पॉइंट इस्तेमाल होते हैं। इनका काम क्या होता है कि जो नेटवर्क के अंदर हम डाटा भेज रहे और रिसीव कर रहे होते हैं, डाटा कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उनको मैनेज करना और उनको डायरेक्ट करना यानी भेजना, ये काम होता है, ठीक है। मतलब हमने एक्सप्लेन इसमें क्या मांगा है उसने, स्विच, राउटर और एक्सेस पॉइंट। हब भी एक डिवाइस होता है जो इस्तेमाल होता है। ये चार डिवाइस है, हमने नाम ले दिए, अभी तक हमने सिर्फ नाम बताए कि ये चार डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब पहला क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, व्हाट इज स्विच, दैट इज द व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्विच, व्हाट इज द रोल ऑफ स्विच, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्विच इन अ नेटवर्क। बेटा ये ना देखें, आप इसको कंफ्यूज ना होइएगा, मैं वैसे एक लाइन ही लिखने लगा था, ये मैंने आपकी हेल्प के लिए लिखा है। ये क्वेश्चन आपका किस तरह आ सकता है, व्हाट इज स्विच, ओके यही आंसर है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्विच, यही आंसर है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्विच, यही आंसर है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्विच इन अ नेटवर्क, यही आंसर है। तो ये लफ्ज कुछ भी हो, आप किसके बारे में लिखने जा रहे हैं, स्विच के। तो स्विच इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस सच एज अ कंप्यूटर, नेट प्रिंटर विद इन अ नेटवर्क। बेटा ये मैं इसको ना हाईलाइट अलग रंग से करता हूं, असल जो इसकी मेन रूह है ना, मेन बात है इस डिवाइस की, यानी जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि नेटवर्क जो है ना, नेटवर्क के अंदर, ये इसकी मेन बात है। मैंने पहले भी बताया कि जो आपका स्विच होता है, अगर मैं आपको इसकी ऊपर वाली डायग्राम दिखाऊं, यहाँ पे अब ये देखिए ये स्विच है, उर्दू वाली पे मैंने बनाया था इसको, ये देखिए। अब ये एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क के अंदर रहते हुए जितने भी डिवाइस आपस में कनेक्ट होंगे वो क्या कहलाएगा, स्विच, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि स्विच वो स्विच वो नेटवर्क डिवाइस है जो एक नेटवर्क विद इन अ नेटवर्क डिफरेंट कंप्यूटर को, डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करता हो। ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब वो डिवाइस में आप कोई भी नाम लिख दें, कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर, मोबाइल, जो भी लिख दें, लेकिन विद इन अ नेटवर्क।
स्विच वो डिवाइस होगा जो एक नेटवर्क के अंदर, एक नेटवर्क में रहते हुए अगर आपने एक डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं तो कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, स्विच करेंगे। वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बेटा पूछते रहते हैं कि सर कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या भला है, कैसे आएंगे, एनालिटिकल क्वेश्चन कैसे आएंगे, भी ऐसे ही आएंगे। वो आपसे कहे कि आपने ऑफिस में 4 डिवाइस कनेक्ट करने हैं और एक नेटवर्क बनाना है, तो आपको मेन किस डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, ये यहाँ स्विच यूज होगा या राउटर यूज होगा। भाई एक नेटवर्क बनाना है, एक ही नेटवर्क में कनेक्ट करने हैं, तो वो स्विच यूज होगा, इतनी सी बात है। इट अलाउ दीज डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इफ एफिशिएंटली एंड एंश्योर इंफॉर्मेशन रीच द करेक्ट डिवाइस बाय मैनेजिंग डाटा ट्रैफिक। ये अगली बात तो उसने यूं कह लें कि कहानी डाली है कि इसका फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो आपने स्विच बनाया है ना, ये इसका फ़ायदा क्या है कि वो हर डिवाइस तक उसका मैसेज पहुंचा देगा एफिशिएंटली, और इंश्योर करेगा कि अगर इसने डाटा इसको भेजना है तो स्विच इसी को डाटा भेजेगा। ठीक है जी। तो स्विच का मेन थीम समझ आ गया क्या है। ये एक ही नेटवर्क के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर वगैरह को कनेक्ट करता है विद इन ए नेटवर्क, एक ही नेटवर्क के अंदर। डन। अब ये काम कैसे करता है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डज अ स्विच वर्क, स्विच काम कैसे करता है। अ स्विच वर्क एट द डाटा लिंक लेयर। अच्छा बेटा ये डाटा लिंक लेयर क्या है, ये अभी आगे जाके बात क्लियर हो जाएगी। ये थोड़ा सा इसको हजम कर लें, ये अभी मैं कह रहा हूँ ताकि हमारा मेन थीम जो है वो ना जाए। ये कहाँ पे काम करता है, डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। अब इसका मतलब आगे जाके समझेंगे, पहले इसका समझते हैं काम कैसे करता है। इट यूज द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ द डिवाइस, जिनको हम मैक एड्रेस बोलते हैं, और फॉरवर्ड डाटा टू करेक्ट डिवाइस। अब इसको मैं आपको कहूँ कि आपको लफ्ज़ ये पढ़ने में कितना लग रहा होगा और कितनी आसान और मज़े की बात है। यही तो मतलब फ़ायदा है कंप्यूटर का, कि हम ना यही मज़ा है कंप्यूटर का कि हम ना समझ मज़े से काम करते हैं। अब सुनिएगा जी, स्विच कैसे काम करता है। बेटा आपका मोबाइल जो होता है ना, उसका एक एड्रेस होता है, आपके डिवाइस का एक एड्रेस होता है। आपके घर में कंप्यूटर पड़ा है, उसका एक एड्रेस दिया होगा, उस जिसने ये कंप्यूटर बनाया होगा, मतलब दुनिया में जितने भी डिवाइसेस है ना, उनका एक हार्डवेयर का एक एड्रेस होता है, ये याद रखना। आपके मोबाइल का, लैपटॉप का, उनका एक एड्रेस होता है, उसको मैक एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस। तो स्विच कैसे काम करता है, स्विच भला मसलन ये देखें, ये स्विच है ना, आप ये वाला ये मसलन ये वाला कंप्यूटर है, इसने कहा इनके नाम देने चाहिए थे उसको, फिर अच्छा होता। मसलन इसका नाम है 1, इसका नाम है डिवाइस 2, इसका नाम है डिवाइस 3, इसका नाम डिवाइस 4 और इसका डिवाइस 5। ठीक है। अब 1 कहता है कि ये मेरा मैसेज है, ठीक है, ये मेरा मैसेज है, और ये सेंड कर दो कहाँ पे, 4 पे, डिवाइस नंबर 4 पे। तो ये जो पूरा होगा ना, इसको हम डाटा पैकेट बोलते हैं। अब डाटा पैकेट में दो चीज़ें हैं, एक मेरा मैसेज है, ठीक है, एक मेरा मैसेज है, और दूसरा उस डिवाइस का मैक एड्रेस है। यानी हर डिवाइस का एक एड्रेस होता है। स्विच काम क्या करता है, वो देखता है कि डाटा पैकेट में क्या डाटा है और उसका एड्रेस क्या है, 4 पे है, तो स्विच इससे ये डाटा लेगा, ये एरो क्या बता रहा है कि ये इससे डाटा लेगा और 4 पे भेज देगा, ये ऐसे 4 पे भेज देगा। तो ये इस तरह स्विच काम करता है। भाई सिंपल सी बात है। अभी मैं दोबारा पढ़ता हूँ, आपको और जहन में हार्ड इट यूज हार्डवेयर एड्रेस ऑफ अ डिवाइस, मैक एड्रेस ऑफ डिवाइस। अब ये देखें, इसको किसने किसको यूज किया, मैक एड्रेस को। मैक एड्रेस क्या है, हर डिवाइस का एक एड्रेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस, टू फॉरवर्ड डाटा टू द करेक्ट डिवाइस। अब मसलन इसको कैसे पता चला कि इसने 4 को भेजना है, ये देखें, ये एक एड्रेस दिया हुआ है जिसको भेजना है, ठीक है, तो वो इस मैक एड्रेस को इस्तेमाल करता है टू फॉरवर्ड डाटा या डाटा पैकेट। ठीक है जी। व्हेन अ डाटा पैकेट रीच द स्विच, ये मैंने डाटा पैकेट इसीलिए पहले बता दिया। डाटा पैकेज डाटा पैकेट बेटा क्या होता है, एक तो वो जो मैसेज होता है और साथ उसका जो एड्रेस दिया होता है, ये डाटा पैकेट कहलाता है। डाटा पैकेट आगे शायद क्वेश्चन पढ़ा हो, वो देख लेते हैं। अच्छा, व्हेन अ डाटा पैकेट रीच द स्विच इट, अब रीच द स्विच, अब ये क्या मतलब है, क्योंकि हमने कहा कि नेटवर्क के अंदर ये कैसी कम्युनिकेशन होगी कि अगर इसने 4 को भेजना डायरेक्ट नहीं जाएगा, बल्कि वो पहले स्विच को भेजेगा, स्विच उसको आगे भेजेगा। तो वो कहता है कि डाटा पैकेट पहले कहाँ जाता है, रीच कहाँ होता है, स्विच तक पहुंचता है। ठीक है। व्हेन अ डाटा पैकेट रीच द स्विच इट रीड द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, वो क्या करता है, इसको रीड करता है कि इसने मैक एड्रेस क्या दिया हुआ है, किस डिवाइस को भेजना है, 4 को भेजना है। अच्छा,
तो इट रीड द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एंड सेंड द पैकेट, और इस पैकेट को भेज देगा ओनली टू द डिवाइस विद द एड्रेस इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इट टू ऑल डिवाइस। अब इस लाइन का उसने क्या मतलब बताया कि देखिए स्विच के पास ये वाला डाटा पैकेट आया, पूरा मैसेज है और मैक एड्रेस है। स्विच क्या करेगा, देखेगा अच्छा मैक एड्रेस 4 है, तो वो क्या करेगा, इसको लेगा और सिर्फ 4 को भेज देगा। वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है सबको भेज देना, तो जिसका होगा वो रख लेगा, नहीं ऐसा नहीं करेगा। तो ये देखिए स्विच की वर्किंग हम कैसे बता रहे हैं भाई, सिंपल। ये मैक एड्रेस है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। जब नेटवर्क में हर डिवाइस का एक एड्रेस होता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मैक एड्रेस, ठीक है। स्विच कैसे काम करता है, तो वो कहता है कि जब स्विच के पास ये डाटा पैकेट आता है, स्विच मैक एड्रेस पढ़ता है, तो जिसका वो मैक एड्रेस दिया होता है उसको वो उस डाटा पैकेट को वो उसी डिवाइस के पास भेज देता है, ब्रॉडकास्ट नहीं करता बल्कि उसी डिवाइस पे पहुंच भेजता है। तो ये हमने बता दी किसकी, स्विच की वर्किंग, ठीक है जी। बेटा स्विच क्या है और इसकी वर्किंग क्या है, ये अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। और इसमें मैंने ना एंड पे, इस लॉन्ग के एंड पे लिखा भी है कि आपने ए डायग्राम फ्रॉम टेक्स्ट बुक, यानी ये बड़ी अच्छी डायग्राम इसने बनाई है। तो अगर सिर्फ स्विच आता है, आप ये यहाँ से यहाँ तक करेंगे, ठीक है। अगर हमारा स्विच आता है तो ये आपका यहाँ से शुरू होगा लॉन्ग, और ये डायग्राम ऐड होगी और यहाँ तक बल्कि इसको कर देंगे। डन हो गया बेटा। ये हमारा हो गया स्विच का लॉन्ग। अब हम आगे चलते हैं। ये लें जी, इसके बाद बेटा हमारा टॉपिक है राउटर क्या है, वही उसी तरह इसका फंक्शन क्या है, रोल क्या है, इसका काम क्या है और वो काम कैसे करता है, ठीक है। राउटर क्या है, काम कैसे करता है, इसमें फिर पैकेट, डाटा पैकेट या पैकेट की भी डेफिनेशन आ रही है, राउटिंग टेबल की भी आ रही है। तो ये फिर हमारा ये अगेन बेटा लॉन्ग इस तरह का है कि वो इकट्ठे भी पूछ सकता है और आपसे सिर्फ राउटर और उसकी वर्किंग भी पूछ सकता है। तो ये दोनों सूरत में हम मतलब अगर इकट्ठा आ जाए जाहिर है फिर सारा लिखना पड़ेगा, अगर सिर्फ राउटर आता है या सिर्फ स्विच आता है तो उसी का हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। अब चलते हैं इसको छोटा छोटा करके, पहले सबसे पहले देखते हैं राउटर का मेन थीम क्या है। अच्छा बेटा, जैसे मैंने इसके शुरू में भी बताया था, राउटर क्या करता है, राउटर का बेसिक मकसद ये है कि ये डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। अब इसका मैंने आपको पहले भी बताया है, ये देखें इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है। आपके घर में ना 4 डिवाइसेस लगे हैं, मसलन आपके घर में एक लैपटॉप है, एक प्रिंटर है, 2 मोबाइल हैं, आपने उनको कनेक्ट कर दिया आपस में, ये एक नेटवर्क बन गया, इसको नेटवर्क 1 कह देते हैं। आप सफ़र कर रहे हैं, बस में भी वाईफ़ाई लगा हुआ था और आपने मोबाइल उसके साथ कनेक्ट कर दिया, ये 2 हो गए। अब आपने जहाँ काम करते हैं ऑफ़िस में, वहाँ एक और नेटवर्क बना हुआ है, फिर एक और नेटवर्क है। अगर देखिए इसके अंदर आपके डिवाइसेस कनेक्ट है ना इस नेटवर्क के, तो वो स्विच यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर आपने इन सब को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको वाईफ़ाई की, यानी ये जो हमारे मॉडेम लगी होती है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब ये मॉडेम का यहाँ पे काम क्या है, ये राउटर है असल में। यानी मेन थीम समझे, जो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है, ठीक है। राउटर क्या है, ये डिवाइस दैट इंटरकनेक्ट नेटवर्क, जो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करे। यानी जो स्विच था वो डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, जबकि राउटर डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। अब इसको मैं वर्डिंग आपके सामने पढ़ देता हूँ। राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट इंटरकनेक्ट, जोड़ता है नेटवर्क्स को, अलाउ डिवाइसेस टू कनेक्ट टू इट, इट डायरेक्ट डाटा पैकेट, ये डाटा सेंड करता है बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क, ये मुख्तलिफ नेटवर्क में। इट एंश्योर डाटा गेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एफिशिएंटली। बेटा मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, यानी नेटवर्क क्या है, आपके पास एक पीसी है, दूसरा मोबाइल है, तीसरा आपके पास एक लैपटॉप है, ये आपस में आपने कनेक्ट कर दिए तो ये एक नेटवर्क बन गया। आपके दोस्त के पास 2 मोबाइल हैं, 3 आप उसके कंप्यूटर हैं, एक उसके पास लेट्स से क्या है, स्मार्ट वॉच है। अब उसका एक ये नेटवर्क बन गया, ठीक है। अब अगर मुझे ये तीनों कनेक्ट किए हैं तो उसने किससे किए, स्विच से। लेकिन आपका नेटवर्क और आप अपने दोस्त का नेटवर्क ये कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, राउटर की। बेटा बात समझ आ गई कि राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट इंटरकनेक्ट, जो कनेक्ट करता है नेटवर्क्स को, ये पहला नेटवर्क ये दूसरा, और अलाउ डिवाइसेस टू कनेक्ट टू इट, इट डायरेक्ट डाटा पैकेट्स,
बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। ये मुख्तलिफ नेटवर्क में डाटा पैकेट अभी हम देख लेते हैं क्या है। क्लियर हो गया। डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान जो डाटा भेज रहा है वो राउटर है। व्हाट इज डाटा पैकेट या व्हाट इज पैकेट, पक्का पक्का आपका शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आ सकता है। देखिए ये ना बड़ा आसान सी चीज़ है। मैं कहता हूँ कि ये मेरा मैसेज है, ठीक है, ये मेरा मैसेज है, आप भी इसकी चाहे डायग्राम इसी तरह भेज दें। मैं ना यानी यहाँ से ये अपना मैसेज भेज रहा हूँ, यहाँ भेजना है। अब यहाँ तो उसके पास देखें डिवाइस 1 है, 3 है, 2 है, 1 2 3 3 डिवाइस हैं। अब मैं कहता हूँ राउटर को कि ये मेरा मैसेज ले जाओ। राउटर कहेगा भाई मुझे ये तो बताओ किसको भेजना है। मैं कहूँगा ओहो अच्छा सॉरी, आपने ये भेजना है 2 को। किसको भेजना है? 2 को। अब इसमें ये जो मैसेज मेरा जाना है ना, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। एक मेरा एक जेन्युइन मैसेज है और एक एड्रेस है। तो ये इसका जो कॉम्बिनेशन है, अब ये जो जा रहा है इसको हम डाटा पैकेट बोलते हैं, ठीक है। अ पैकेट या डाटा पैकेट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ डाटा, ये पार्ट ऑफ डाटा है सेंट ओवर अ नेटवर्क। ईच पैकेट कंटेन पार्ट ऑफ द डाटा, ये डाटा का एक कुछ पार्ट जा रहा होता है और एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन और एड्रेस होता है। तो ये डाटा पैकेट सिंपल, ठीक। अच्छा देखिए डाटा पैकेट ना काम कैसे करता है, सॉरी राउटर काम कैसे करता है, ये बेटा बात बहुत समझने वाली है कि राउटर काम कैसे करता है। असल में ना मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाई है ना आपकी ये वाली, राउटर क्यों इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है। अब देखें ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है। अब ये जो मैंने ना ये मैसेज भेजा है तो ये डाटा इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है और इधर से भी। अब इधर से का क्या मतलब है, मान लें ये लाहौर है, ये आपका इस्लामाबाद है। अब लाहौर और इस्लामाबाद कनेक्ट करने के लिए 3 सड़कें हैं, ये पहली, ये दूसरी है, तीसरी। अब ये तो शॉर्टेस्ट पाथ है, छोटा सा पाथ है, लेकिन अगर यहाँ रश ज़्यादा होगा आप कहोगे कि यार मैं ना दूर से चला जाता हूँ लेकिन पहुँचूंगा तो जल्दी ना, खैर है सफ़र ज़्यादा हो जाएगा। या आप कहते हैं कि यहाँ जो है ना सड़क ख़राब है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। बेटा राउटर का यही काम है कि राउटर के पास ना जैसे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे डाटा भेजना है ना, उस पे सारे रास्ते होते हैं कि डाटा यहाँ से भी जा सकता है। हमारी हवा में डाटा सेंड होता है ना, तो ये बड़ा इंटेलिजेंटली सेंड होता है कि कैसे किस इस रास्ते से डाटा जाना चाहिए या इस रास्ते से जाना चाहिए या इस रास्ते से जाना चाहिए। अब ये बैठ के डिसाइड कौन करता है, बाज़ टाइम वो डाटा को यहाँ से भेजेगा, बाज़ टाइम यहाँ से। क्यों? क्योंकि उसका ज़हन है कि वो जल्दी सी भेजे, जल्दी पहुँचे डाटा। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये हमारा राउटर करता है। राउटर का बेटा बेसिक मकसद समझ आया कि वो पाथ, वो रास्ता डिसाइड करता है कि मैंने ये इसका जो मैसेज है कौन से रास्ते से भेजूँ। अब सवाल ये है कि उसे कैसे पता होता है कि मैंने कहाँ से, उसके पास सारे रास्तों की लिस्ट है कि अगर लाहौर से कराची डाटा जाना है तो इस रास्ते से भी जा सकता है, इस रास्ते भी जा सकता है, इससे भी। और ये जो लिस्ट होती है इसको राउटिंग टेबल बोलते हैं। अभी आइए इसको पढ़ते हैं फिर और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है जी हाउ डज राउटर वर्क। मैंने आपको वर्किंग समझा दिया, वर्डिंग पढ़ते हैं अब इसकी। राउटर फाइंड द बेस्ट पाथ, अब ये इसकी मेन थीम है इसकी डेफिनेशन की। फॉर ईच डाटा पैकेट टू रीच द डेस्टिनेशन। राउटर का बेसिक मकसद क्या है कि इस डाटा पैकेट को भेजने के लिए लाहौर से कराची बेस्ट पाथ कौन सा होगा, ये राउटर ने फाइंड करना है। उसे कैसे पता चलता है? इट यूजेस राउटिंग टेबल। उसके पास ना लिस्ट होती है सारे पाथ की, उसको उस टेबल को उस यानी जैसे मैं आपको एक टेबल बना दूं, ये वाला मार्क्स का, ये अली के मार्क्स हैं, ये आपके दूसरी रो में हैदर के हैं, ये अब्बास के हैं, ये सारे मैंने मार्क्स ले दिए, ये एक लिस्ट है। इसी तरह इस पाथ 1 की लिस्ट है, 2 2 3। अब यहाँ से यहाँ भेजने के लिए इस वक्त डाटा को कौन सा पाथ बेस्ट होगा ये राउटर डिसाइड करता है, और वो किसको इस्तेमाल करता है? राउटिंग टेबल को। बेटा बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन आ गया व्हाट इज राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल इज अ टेबल, एक टेबल है इस तरह का यूज्ड बाय राउटर, इसको राउटर इस्तेमाल करता है टू डिसाइड द बेस्ट पाथ फॉर डाटा पैकेट। यहाँ से डाटा यहाँ भेजने के लिए बेस्ट पाथ कौन सा होगा। इट लिस्ट द पॉसिबल पाथ, इसके पास एक लिस्ट होती है जिसमें पॉसिबल पाथ मौजूद होते हैं। एंड हेल्प द राउटर डिलीवर डाटा एफिशिएंटली, उन रास्तों को उसे सारी लिस्ट है कि एक डाटा दूसरी जगह कैसे, कौन कौन से रास्ते हैं, उसको लिस्ट को इस्तेमाल करता है। और ये लिस्ट क्या होती है? राउटिंग टेबल होती है। डन हो गया जी। ये आपका बेटा बॉक्स का क्वेश्चन है। आपको ये बता दूं, ये पीपीएससी के एग्जाम में भी आया था। व्हाट इज अ सिम, जो आप ये भला किसके बारे में, आपके मोबाइल में जो सिम पड़ी हुई है उसके बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन 14 है, सिम क्या है, ठीक है।
तो सिम सबसे पहले ना अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है व्हाट इज सिम, तो सब एक नंबर इसमें होगा इसके फुल फॉर्म की। सिम इज कॉल्ड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एस सिम, एस सब्सक्राइबर, आई आइडेंटिटी और एम मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो ये सिम स्टैंड फॉर हो गया। ये स्मॉल कार्ड होता है आपके मोबाइल में इंसर्ट होता है, आपको पता ही है। इसकी इसमें ना यूनिक नंबर, आपका नंबर किसी और का तो नहीं होगा, तो ये यूनिक नंबर होता है। और ये इसकी होता किस लिए है, आप एक मोबाइल नेटवर्क में मौजूद हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, अथेंटिकेट आइडेंटिटी, यानी आपका मोबाइल नंबर। इट अलाउ द डिवाइस टू कनेक्ट द नेटवर्क, मेक कॉल, सेंड मैसेज। इसकी वजह से आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये सिम हो गई। अब इसके बाद है एक्सेस पॉइंट क्या है। अच्छा, एक्सेस पॉइंट ना बहुत आसान सी चीज़ है। ये ना थोड़ी सी बस आपको समझनी है कि एक्सेस पॉइंट क्या है। ये आ गया आपका, ये बेटा, ये हमने इस पे भी एसक्यू लिख लें। ये देखें, ये सिम कार्ड मैंने यहाँ से उठाया है। ये इस तरह का क्वेश्चन आपका आ सकता है। और ये राउटिंग टेबल मैंने यहाँ से उठाया है। ये मैं छोड़ा कुछ नहीं है, ये मैंने इसी तरह तो अरेंज किया है इनको कि छोड़ा कुछ नहीं है। हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें से की है। और आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन नहीं मिस होगा, गारंटी है इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक्सेस पॉइंट देखते हैं क्या है एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट ना मैं आपको पहले इसने बताया है, इसमें शायद इसी को इस्तेमाल हम कर लेते हैं। आपके घर में जो बच्चे जिनके घर में वो पीटीसीएल वाला नेटवर्क नहीं लगा हुआ, उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बाकी समझ आ जाएगा। मैं ना घर में पीटीसीएल नेट लगवाता हूँ, तो वो मुझे एक ना मॉडेम देंगे, है ना। क्या देंगे, एक मॉडेम देंगे। अब उस मॉडेम में वो वाईफाई ऑन हो जाएगा। मैंने अपना एक लैपटॉप भी कनेक्ट कर लिया, एक कंप्यूटर भी कर लिया, 4 मोबाइल भी कर लिए, है ना। होता कैसे है, वो जो केबल आपके अंदर घर दे के जाते हैं, केबल लगी होगी मॉडेम से, और वो केबल फिर वो जाल बिछा होता है शहर में के तारों का, और वो तार फिर शहर से निकलती है समंदरों में और पूरी दुनिया से तारों में कनेक्टेड होती है, ठीक है। लेकिन जब आप वो राउटर यानी मॉडेम ऑन करते हैं तो वाईफाई ऑन आ जाता है, और वो बगैर तार के आप अपने घर में मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो आपकी मॉडेम है ना, ये एक्सेस पॉइंट है। ये क्या कर रही है, ये जो तारों वाला केबल वायर्ड वाला नेटवर्क था, उसको कनेक्ट कर रहा है किससे, आपके मोबाइल यानी वायरलेस जो आपका डिवाइसेस है उनके साथ। अब क्या मतलब है, दोबारा बताता हूँ। जब आप पीटीसीएल नेट लगवाएंगे तो तार वो जोड़ के चले जाएंगे और मॉडेम लगा देंगे। अब ये क्योंकि ये नेटवर्क तार से जुड़ा है तो इसलिए इसको बोलते हैं वायर्ड, के तारों वाला नेटवर्क। लेकिन जब वो वाईफाई आप ऑन करते हैं, आपके जो डिवाइसेस हैं वो बगैर तार से जुड़े होते हैं। ये जो बगैर तार से जुड़ेगा उसको हम बोलते हैं वायरलेस डिवाइसेस। तो एक्सेस पॉइंट का यही काम है कि एक वायर्ड वाले नेटवर्क को एक वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये मेन थीम है इसका, देखते हैं जी। एन एक्सेस पॉइंट इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट फैसिलिटेट या कनेक्शन ऑफ वायरलेस डिवाइसेस टू वायर्ड नेटवर्क। बेटा मैंने दोनों को, वायरलेस मतलब अब आप घर में मॉडेम लगी हुई है, आपको केबल लगा के तो नहीं फिर रहे, न बगैर केबल के काम हो रहा है ना वाईफाई से काम हो रहा है, तो वायरलेस है। और लेकिन पीछे मॉडेम तारों से जुड़ी है तो वो वायर्ड नेटवर्क है। तो इन दोनों का जो इट वर्क लिंक बिटवीन कंप्यूटर अदर वायरलेस डिवाइस एंड द इंटरनेट। वो देखिए इंटरनेट वहाँ पीछे से आ रहा है, वो तारों से जुड़ा है, और आपके मोबाइल कंप्यूटर वगैरह बगैर तारों से है। तो असल में ना ये कनेक्शन होता है वायर्ड और वायरलेस डिवाइसेस के दरमियान, ठीक है। इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस डिवाइस। अच्छा, इसको एक्सेस पॉइंट क्यों बोलते हैं। देखिए घर में ये एक मॉडेम लगी हुई है। अब आप मोबाइल भी यहीं से यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप भी, इस सारे इसी से कनेक्टेड हैं वायरलेसली, ठीक है। तो इसलिए इसको ये एक्सेस पॉइंट है, यहाँ से सारा डाटा एक्सेस हो रहा है इंटरनेट का, ठीक। तो ये एक्सेस। अब हाउ डज एन एक्सेस पॉइंट वर्क। एन एक्सेस पॉइंट रिसीव डाटा फ्रॉम द वायर्ड नेटवर्क। अब ये जो जैसे अब ये देखें, इंटरनेट से आप कोई यूट्यूब से वीडियो देख रही है, तो ये मॉडेम आपकी वीडियो उस वायर्ड से लेगी और आपको भेज देगी, वायरलेस को भेज देगी, इस तरह काम करता है, ठीक है। एन एक्सेस point receive data from wired network and transmit it wirelessly to devices using radio wave, यानी आपके घरों में वो वाईफाई रेडियो वेव्स होती हैं। और इट आल्सो रिसीव डाटा फ्रॉम वायरलेस, और आप अपलोड कर रहे हैं वीडियो घर से बैठ के, तो ये वायरलेस से लेके आगे वायर्ड नेटवर्क को भी भेजती है। यानी वहां से डाटा लिया, इंटरनेट से आपको भेजेगी, आपसे लिया वहां भेजेगी। तो ये इसका काम है मेन एक्सेस पॉइंट का। डन हो गया जी। ये अब हमारा जो इसमें ना बेटा देखिए, मैंने ये इसका
इकट्ठा बहुत कम है वो आपसे पूछे कि स्विच की, राउटिंग एक्सेस की, पॉइंट की, तीनों की वर्किंग बताए। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इन तीनों में से एक पूछेगा। स्विच पूछ ले, राउटर का पूछ ले, या एक्सेस पॉइंट का पूछ ले। अब इनका मेन आपने यही रखना है कि जैसे अब स्विच का पूछता है तो ये आपने यहाँ से स्विच यहाँ तक लिखना है। स्विच क्या है, काम कैसे करता है। राउटर का पूछ ले तो राउटर क्या है, राउटर काम कैसे करता है, इसमें सिम वाली डेफिनेशन ऐड होगी, ठीक है। और अगर वो एक्सेस पॉइंट का पूछता है तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन केस वो इस तरह भी पूछ सकता है कि स्विच और राउटर की डिफरेंस लिखें। डिफरेंस अच्छा होता है कि आप टेबल में लिखें, इन 2 कॉलम वाले टेबल में, एक में सारी ये वाली लिख दें, दूसरे में सारी स्विच वाली लिख दें, तो ये आपका डिफरेंस बन जाएगा, ठीक है जी। जी बेटा, तो अगेन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मैंने इसको इम्पोर्टेंट लॉन्ग लिखा है, हालांकि मैं अगर इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखूं तो वो भी ठीक होगा। बेटा ये मैं इम्पोर्टेंट जो बता रहा हूँ आपको इस सेंस में कि जो आपकी पुरानी बुक थी ना, उसमें चैप्टर नंबर 3 होता था, उसमें भी ये टॉपिक थे, और कोई बोर्ड का पेपर ऐसा नहीं गया, प्रीवियस पास पेपर उठा के भी देख ले, हालांकि वो पुरानी बुक थी, उसमें ये टोपोलॉजी वाला टॉपिक आता था। ये टोपोलॉजी क्या है आपको आज बड़े मजे की समझ आएगी और बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और आप कहेंगे ये तो बहुत आसान टॉपिक है। अच्छा, इसमें बस टोपोलॉजी है, स्टार है, और फिर रिंग है, और एक मैश है, 4 टोपोलॉजी है। ये बोर्ड के पेपर का बेटा स्टाइल होता है, वो इकट्ठी चारों नहीं देगा, वैसे मैंने इन पे चारों पे इकट्ठा लिख दिया लॉन्ग क्वेश्चन, वो आपको कोई सी 2 देगा, क्योंकि जो बोर्ड के पास पेपर है उसमें इस तरह होगा कि बस टोपोलॉजी और रिंग को एक्सप्लेन करें, मैश और स्टार का डिफरेंस बताएं, मतलब आपने बस ये टोपोलॉजी याद करनी है। बड़ा ही मजे का क्वेश्चन है, आसान तरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा इसको समझने से, और फिर इसको मैं अगेन बता दूंगा कि इसको लॉन्ग हमने तैयार कैसे करना है। बेटा क्वेश्चन आपका आएगा जैसे डिफाइन नेटवर्क टोपोलॉजी, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। अब ये मैंने 4 इकट्ठी लिख दी है, अगेन कह रहा हूँ चारों की 4 इकट्ठी वो बोर्ड में नहीं पूछता, 2 पूछेगा कोई। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने सिर्फ लॉन्ग में लिखना क्या है, 3 चीजें होती है बेटा एक टोपोलॉजी में ना, यानी जो भी टोपोलॉजी आए, बस आए, स्टार आए, या रिंग जो भी आए, उसके साथ वो डिफाइंड नेटवर्क टोपोलॉजी पूछेगा। तो पहली चीज लॉन्ग की बता रहा हूं, फिर उसकी डेफिनेशन क्या है, जैसे बस टोपोलॉजी आती है, और फिर उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, और आखिरी चौथी बात उसकी डायग्राम। ये 2-2 नंबर के आपके आएंगे, यानी 2 नंबर की नेटवर्क टोपोलॉजी की डेफिनेशन, 2 नंबर का बस टोपोलॉजी, 2 नंबर का एडवांटेज डिसएडवांटेज, और 2 नंबर की इसकी ये जो बुक पे बनी हुई है डायग्राम। इस तरह ये आपका 8 नंबर का लॉन्ग होगा अगर ये एक टोपोलॉजी आती है। अगर 2 आती हैं, ये बेटा आपके बुक पे भी मैं चाहे मार्क कर ली, ये यानी नेटवर्क टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी की डेफिनेशन, और ये पड़े हैं इसके फायदे और नुकसान। तो ये 3 हेडिंग और एक डायग्राम मिलके हमारा पूरा एक लॉन्ग बनाती है। इकट्ठी पूछ ले फिर भी हमने यही लिखना है, अलग अलग पूछ ले फिर भी यही लिखना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यानी अब हमें पता होना चाहिए टोपोलॉजी क्या है। मतलब क्वेश्चन आता है डिफाइन नेटवर्क टोपोलॉजी, एक्सप्लेन बस टोपोलॉजी। अब हम इसको ये वाला क्वेश्चन करने लगे। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है बेटा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही आपकी सोच से भी ज्यादा। अब आप देखो मैंने ये कितने डिवाइस कनेक्ट किए हैं, 5। अब अगर मैं डिवाइसेस को कनेक्ट कर देता हूं तो वो एक नेटवर्क बन जाता है ना। जी बिल्कुल, नेटवर्क की डेफिनेशन ही यही है कि डिवाइसेस को आपस में मिला दो तो ये क्या है, नेटवर्क है। अच्छा जी, इसकी तरतीब देख रहे हैं कि एक लाइन है और बाकी उससे कनेक्ट है। अब दूसरा एक और नेटवर्क में बनाता हूं, ये देखिए दरमियान में एक डिवाइस लगा हुआ है, इसको हब बोलते हैं, और बाकी ऐसे डिवाइस कनेक्ट कर दिए हैं, ये भी एक नेटवर्क बन गया। एक और नेटवर्क देख लेते हैं, ये भी एक नेटवर्क बन गया, क्योंकि आप जब डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाए तो वो नेटवर्क है, और ये भी एक डिवाइसेस आपस में कनेक्ट है तो नेटवर्क है। लेकिन यहां डिवाइस की अरेंजमेंट अलग है, यहां डिवाइस की अरेंजमेंट अलग है, यहां अलग है, और यहां पे एक अरेंजमेंट अलग है। तो बेटा ये जो नेटवर्क में डिवाइस कनेक्ट होते हैं, इनकी जो अरेंजमेंट है, इन ये जो किस तरह मैंने कनेक्ट किए हैं, जोड़े हैं, किस तरतीब से जोड़े हैं, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी आर मेथड यूज्ड टू डिफाइन द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट डिवाइस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है कि जो तरतीब है डिवाइसेस की एक नेटवर्क के अंदर, इस तरतीब को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी।
और इस नेटवर्क कोई भी टोपोलॉजी है उसका हर डिवाइस क्या कहलाएगा, नोड। हर डिवाइस क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा। ठीक है, ये हम पहले भी कह चुके हैं, हर डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, नोड। और बात है कि हम ये इस अरेंजमेंट पे क्यों इतना फोकस करते हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो कहता है कि ये जो अरेंजमेंट है ना डिवाइसेस की, कि ये लिंक कैसे किए हमने, जोड़े कैसे हैं, वो कहते हैं इसका बड़ा इम्पैक्ट है किसी भी नेटवर्क की परफॉर्मेंस का और उसकी रिलायबिलिटी का। तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब बेटा मेरी आसान सी बात हो गई, टोपोलॉजी क्या है, कि जिस तरतीब से मैंने जोड़े हैं, ये अगर मैंने एक बस की तरह जोड़े हैं तो बस टोपोलॉजी है, मैंने एक रिंग में जोड़े हैं तो रिंग टोपोलॉजी है, मैंने एक जाल बना दिया है तो ये एक मैश, जाल को बोलते हैं मैश टोपोलॉजी है। ठीक है जी, तो ये टोपोलॉजी की बेटा डेफिनेशन क्लियर होगी कि अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट डिवाइस इन अ नेटवर्क और ईच डिवाइस इज कॉल्ड नोड। ये हो गया हमारा पहला डेफिनेशन, ये क्वेश्चन शॉर्ट। अब इसके बाद है जी व्हाट इज बस टोपोलॉजी। बेटा बस टोपोलॉजी की ये बाकी सारों में एक एक लाइन मिलेगी जो इसका मेन थीम होगा। अब बस टोपोलॉजी क्या होती है, इसका ना एक मेन थीम क्या है कि ऑल डिवाइस शेयर अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन कॉल्ड बस। बस ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए हमने एक केबल ली, ये वाली ये केबल है, और बाकी सारे डिवाइस इससे ऐसे जोड़ दिए, ये देखें ऐसे जोड़ दिए, तो सब के सब इस कॉमन केबल को शेयर कर रहे हैं। तो ये एक बस, जैसे सीटें नहीं होती, ये लेफ्ट साइड की सीट, ये राइट साइड की सीट, तो इसलिए एक बस जिसमें एक कॉमन केबल शेयर करें सारे डिवाइस, इसको हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी, ऑल डिवाइसेस शेयर अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन कॉल्ड के बस। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बस। ई डिवाइस कनेक्टेड टू दिस सेंट्रल केबल, हर डिवाइस जो है वो इस सेंट्रल केबल से कनेक्ट होगा। तो ये बस टोपोलॉजी है। डन हो गया बेटा। अब बोर्ड का क्वेश्चन है जी व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। मैं आपको कह रहा हूं कि इन केस इस टॉपिक से लॉन्ग नहीं आता, ये मेरी बात लिख ले कि ये जो टोपोलॉजी के टॉपिक से जरूर जरूर शॉर्ट आएगा अगर लॉन्ग नहीं आता, नहीं तो लॉन्ग जरूर आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इनमें से देख लीजिएगा, ये मेरी बात लिख लें, आप बोर्ड के पेपर देंगे आपको याद होगी कि इसमें से इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आना है, ये शॉर्ट या लॉन्ग। अच्छा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है जी बस टोपोलॉजी का, बिल्कुल आसान सा एडवांटेज। फायदा इसका ये है बेटा, इसको बनाना आसान है, इट इज इजी टू सेटअप। बस टोपोलॉजी को जो बनाना है वो बहुत आसान है। आसान क्या है भाई, एक केबल लो, ये देखें अभी क्या किया हमने, एक केबल ली है, बाकी सारे डिवाइस जोड़ दिए जी, बस टोपोलॉजी बन गई। तो ये बेटा ये है इसका जो हम पढ़ रहे हैं। फिर आप कहेंगे सर आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं, ये एडवांटेज जो है इसने नीचे बॉक्स में दिया है। इसको एक तो बनाना आसान है, लेकिन इसमें एक नुकसान भी है। यानी फायदा क्या हुआ कि इसका सेटअप आसान है, इट इज इजी टू सेटअप, बट इसका मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि क्योंकि देखिए सारे डिवाइस ना अपना मैसेज इस केबल के जरिए भेज रहे हैं, और यही मेन केबल खराब हो जाए तो क्या होगा, पूरा का पूरा नेटवर्क ही खराब हो जाएगा, क्योंकि केबल डिस्कनेक्ट हो गई तो कोई डिवाइस भेज ही नहीं सकेगा। तो अगर मेन केबल खराब हो जाती है तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है, तो ये नुकसान हो गया बेटा। डन हो गया। बस टोपोलॉजी का फायदा क्या है, इजी टू सेटअप। नुकसान क्या है कि अगर मेन केबल जो है वो फेल होती है तो होल नेटवर्क गोज डाउन, सारा नेटवर्क खराब हो जाएगा। तो ये बेटा यूं समझ ले कि हमने बस टोपोलॉजी का कंप्लीट लॉन्ग कर लिया। डिफाइन नेटवर्क टोपोलॉजी, वट एक्सप्लेन बस, तो बस की डेफिनेशन, एडवांटेज और ये डायग्राम। डन हो गया। अब चलते हैं जी स्टार टोपोलॉजी की तरफ। अच्छा बेटा, स्टार टोपोलॉजी में ना एक चीज आप समझ लें, ये स्टार टोपोलॉजी है, फिर हम वर्डिंग की तरफ जाएंगे। बिल्कुल आसान सी चीज है। मैं ना अपने ऑफिस में क्या करता हूँ, अपना ऑफिस बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि सारे कंप्यूटर जो ऑफिस के हैं ना, मैं उसे देखूं कि ये क्या सीन है, कौन क्या यूज कर रहा है, और मैं सबको चला। तो ये लेट से मेरा कंप्यूटर होगा, ठीक है, ये मेरा कंप्यूटर है। मैं कहता हूँ कि मैं सबसे, या ये मैं कहता हूँ कि ये मेरा डिवाइस है। डन, ये मेरा है। तो मैं कहता हूं कि मेरी जो पूरे ऑफिस के अंदर कम्युनिकेशन हो ना, मैं उसको देखूं कि कौन क्या कर रहा है, सारे काम मुझे चेक करवाएं, मैं सबको कंट्रोल करूं। तो मैं क्या करूंगा, एक हब, एक मेन डिवाइस ले लूंगा और सबको उससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सबसे कनेक्ट कर दिया। अब इस लैपटॉप ने मैसेज भेजना है, कोई डाटा शेयर करना है इस डिवाइस को, तो वो डायरेक्ट तो केबल उसके साथ लिंक ही नहीं है, तो पहले वो मुझे भेजेगा, यानी मेन हब को। इसको हब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रल डिवाइस हब बोलते हैं, ये सेंट्रल। ये फिर इसको भेजेगा
और फिर ये जवाब देगा तो उसको नहीं करेगा बल्कि वो भी हब को करेगा और फिर वापस जाएगा। बेटा इसकी कम्युनिकेशन समझ ले कैसे होती है। मसलन इस टैब ने मोबाइल को डाटा भेजना है तो वो पहले किसको, हब को भेजेगा, और यहां से हब जो है वो फिर मोबाइल को भेजेगी। मोबाइल इसका जवाब देगा तो कहां देगा, इस हब को देगा, सेंट्रल डिवाइस को, और हब फिर इसका जवाब वापस इस तरह। कम्युनिकेशन समझ आ गई कैसे पहुंचाती है। अब इसको पढ़ते हैं जी, स्टार टोपोलॉजी के। स्टार टोपोलॉजी, ईच नोड कम्युनिकेट विद अदर थ्रू अ सेंट्रल स्विच और हब। बेटा मेन बात हमने इसमें क्या की थी कि हर डिवाइस किसके थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा है, इस हब के जरिए, इस सेंट्रल डिवाइस के जरिए। इसको हब भी बोलते हैं, स्विच भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टार टोपोलॉजी की मेन बात है कि जो मेन थीम है स्टार टोपोलॉजी का, कि हर डिवाइस जो है किसके थ्रू बात करता है, सेंट्रल स्विच और हब के जरिए, विच वर्क एज अ डाटा फ्लो रिपीटर। तो सारा ये रिपीट कौन कर रहा है, फ्लो का डाटा कौन कंट्रोल कर रहा है, ये हब ही कर रही है। इसके बाद इसका जी व्हाट इज हब क्या है, क्वेश्चन आ जाता है हब क्या है। हब इज अ नेटवर्किंग डिवाइस है, ये हम इसकी बात करेंगे। ये जो सेंटर में हब है, सेंट्रल डिवाइस है, इसका क्या, ये क्या है, हब इज अ नेटवर्किंग डिवाइस है यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटिंग डिवाइस इन अ लैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, छोटा नेटवर्क, ठीक है। इट ऑलवेज ब्रॉडकास्ट डाटा, ये डाटा को सेंड करती है। अब बाकी आगे यही ब्रॉडकास्ट करेगी, सेंड करेगी, भेजेगी। बेटा स्टार टोपोलॉजी बात क्लियर हो गई। इसके बाद रिंग टोपोलॉजी। अच्छा रिंग टोपोलॉजी है ना, आप इसकी डायग्राम देखें। हमारा जो डाटा है वो एक रिंग के अंदर जुड़ा हुआ है इस तरह, रिंग में, ठीक है। तो ये रिंग टोपोलॉजी है। अच्छा बेटा रिंग टोपोलॉजी ना, अब इसको एक बार समझ लें, इसमें काम कैसे करता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये डिवाइस मैंने कनेक्ट की, मैंने केबल ली यहाँ जोड़ दी, ये केबल ली यहाँ जोड़ दी, यहाँ जोड़ दी, ये सारा एक रिंग के अंदर, एक सर्कुलर पाथ के अंदर मैंने सारे डिवाइस जोड़ दिए। अब इसमें ना डाटा का फ्लो देखें कि अगर इसने डाटा सेंड करना है इसको, ठीक है, तो वो कैसे भेजेगा, ऐसे कि ये इसको डाटा जाएगा पहले, ये इसको जाएगा डाटा, फिर ये डाटा इसको जाएगा और फिर उस तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ये रिंग टोपोलॉजी में कम्युनिकेशन होती है। डन। अब इसको पढ़ते हैं, आपने समझ लिया बात, अब पढ़ते हैं रिंग टोपोलॉजी। ईच डिवाइस इज कनेक्टेड इन अ सर्कुलर पाथवे विद अदर डिवाइस। हमने देखा कि एक सर्कुलर पाथ में कनेक्टेड होते हैं। एक बात, डाटा ट्रेवल इन वन डायरेक्शन पासिंग थ्रू ईच डिवाइस। एक डायरेक्शन में डाटा ट्रेवल कर रहा है, देखें ये एक डायरेक्शन है, हर डिवाइस से डाटा गुजरता हुआ डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। फिर इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी कैन हैंडल हाई ट्रैफिक। इसका फायदा बेटा ये है कि जितना भी ज्यादा डाटा हो ये इसको हैंडल कर सकता है। नुकसान क्या है, बट इफ वन कनेक्शन फेल होल नेटवर्क इज अफेक्टेड। अब देखिए अगर एक मसलन, अब हमें पता है कि अगर इसने भेजना है इसको डाटा, तो वो कैसे भेजेगी, ऐसे भेजेगी, ऐसे, ठीक है। या इसने डाटा भेजना है इसको, तो वो इस तरह सर्कुलर पाथ में डाटा ट्रैवल कर। अब इनमें से अगर एक भी खराब हो जाए डिवाइस, मसलन ये डिवाइस खराब हो गया, तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, अगर चलेगा ही नहीं। तो वो कहता है कि फायदा क्या है इसका, हैंडल हाई ट्रैफिक, ज्यादा डाटा भी हो तो ये हैंडल कर लेता है। लेकिन नुकसान ये है कि अगर एक वन कनेक्शन फेल्स द होल नेटवर्क इज अफेक्टेड, ठीक है। और इसका फिर फायदा क्या है कि इसका हल क्या है, टू वे रिंग कैन सॉल्व दिस इशू टू सम एक्सटेंट। अब टू वे क्या होता है, देखें बेटा टू वे बहुत आसान सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें मैं इसको रेज करता हूँ। अब मैंने अपने इस नेटवर्क में क्या चीज की है कि डाटा इस तरफ से ट्रेवल करो। अगर मैं इसको ओपन कर दूं कि डाटा इधर से इधर भी ट्रेवल करे और इस तरह भी ट्रेवल सॉरी, डाटा जो है वो इस तरह भी ट्रेवल कर सके, ठीक है। तो मैंने अब क्या किया है, डाटा इधर से इधर भी जा सकता है और इधर से इधर भी जा सकता है। तो ये टू वे ट्रैफिक है। अगर हम टू वे ट्रैफिक रखें अपनी नेटवर्क में, तो वो कहता है कि ये इशू सॉल्व हो जाएगा कि अगर ये खराब होता है तो वो इस साइड से डाटा भेज दें, ठीक है। अब ये नेटवर्क टोपोलॉजी होगी। अब आ जाए जी मैश टोपोलॉजी। अच्छा मैश टोपोलॉजी का ना एक एक लफ्ज है बस, ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस, कि हर डिवाइस से कनेक्ट होता है। ये देखिए मैश कहते हैं जाल को। आप कोई भी डिवाइस पकड़ लें, मैंने ये डिवाइस, अब ये देखिए ये हर डिवाइस से कनेक्ट है। बाकियों में ऐसा नहीं है कि मतलब ये सिर्फ दो डिवाइस से कनेक्ट है, अपने लेफ्ट और राइट वाले से। तो अभी ये डिवाइस आपस में कनेक्ट ही नहीं है, सारे हब से कनेक्ट है। लेकिन मैश टोपोलॉजी में ये होता है कि ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस।
अब कोई भी डिवाइस पकड़े, ये डिवाइस है, ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी, इससे भी, इससे भी डायरेक्ट कनेक्ट है। तो ये इसकी मेन थीम है मैश टोपोलॉजी का, क्योंकि वो एक जाल बन जाता है तारों का, इसलिए इसे मैश यानी जाल टोपोलॉजी बोलते हैं। दिस प्रोवाइड हाई रिडंडेंसी एंड रिलायबिलिटी। इस लफ्ज का बेटा मतलब है कि इसमें ना, क्योंकि ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो इसमें ये इसका फायदा होता है कि इसमें इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। मसलन मैं आपको बताता हूँ, अब देखिए ये है, अब अगर इसने इसको डाटा भेजना है उसी टाइम इसने इसको, तो ये तो स्लो हो जाएगा। लेकिन इसमें तो हर डिवाइस से कनेक्ट है, जिसने जिसको भेजना है वो डाटा उधर जा रहा है, तो हाई रिडंडेंसी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है जी, तो ये मैश टोपोलॉजी होगी। अब इसका फायदा नुकसान देख लेते हैं। मैश टोपोलॉजी इज वेरी रिलायबल, ये बड़ा फायदा है इसका, रिलायबल है, बाएतमाद है, क्योंकि हर डिवाइस भेज रहा है। इफ वन लिंक फेल डाटा कैन रिड्यूस थ्रू अदर लिंक। वो कहते हैं कि इसमें मतलब अगर ये डिवाइस जो है ना ये वाला खराब हो गया तो बाकियों को कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये इससे कनेक्ट है, ये इससे सब अपना काम चलाते रहेंगे। ये इसका फायदा है। ठीक है, कि अगर एक डिवाइस फेल होता है तो बाकी जो है वो अपना डाटा जो है रीराउट कर लेंगे। रूट का मतलब होता है कि वो दूसरे दूसरे रास्ते से डाटा भेज देंगे। बट इसका नुकसान क्या है, इट इज एक्सपेंसिव, ये महंगी होती है, क्योंकि तारें खर्च ज्यादा होती है, तो ये महंगी होती है। ठीक है, अच्छा बेटा, अब मैं इस लॉन्ग को ना आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन नेटवर्क टोपोलॉजी, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, फिर तो जाहिर सी बात है हमें चारों टोपोलॉजी लिखनी पड़ेगी और यहां तक लिखना पड़ेगा, और हर एक की डायग्राम बुक से उठानी है और आपने लगानी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चारों ही वो पूछेगा। अगर दो पूछता है तो हमारी तीन मेन हेडिंग रहनी चाहिए, यानी उसकी डेफिनेशन, फायदे नुकसान और एग्जाम्पल, और ये इसकी डायग्राम। डायग्राम आपने जरूर बनानी। ठीक है जी, तो ये मेरे ख्याल में आपको टॉपिक जो है वो अच्छा समझ आ गया होगा। ये हमारा जी आज का टॉपिक था। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, आज का जो ये टॉपिक है, अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसमिशन मोड। क्या बात है, अभी एक फिंगर टिप पे आपको याद हो जाएगा यार, इतना मजे का टॉपिक है। फिर अब मैं कहूंगा कि ये बोर्ड का पक्का पक्का लॉन्ग क्वेश्चन है। आप कहेंगे कि सर ये क्या आप करते रहते हैं, बोर्ड का पक्का पक्का लॉन्ग है। हमें कैसे पता बोर्ड का पक्का पक्का लॉन्ग है? तो भाई, ये आपकी जो पुरानी फर्स्ट ईयर की बुक थी, पुरानी, उसमें ये टॉपिक एज इट इज इन्हीं एग्जाम्पल और इन्हीं वर्डिंग के साथ था, फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर की बुक में। और अब ये है, और इतना आसान है, आप कहेंगे वाह क्या बात है सर, ये तो, और ये बोर्ड के पेपर में आता था। ठीक है, तो करते हैं जी ट्रांसमिशन मोड। अब आपने बेटा मेरी बात एक बार आपने सुननी है, फिर मैं आपको इसकी ना डिटेल बताऊंगा। ठीक है, पहले मेरी आपने बात सुननी है। अच्छा जी, मेरी बात क्या है पहले सुनेंगे हम। एक छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं, बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल। अच्छा, जब आप कीबोर्ड से कंप्यूटर में डाटा एंटर कर रहे होते हैं तो कीबोर्ड से डाटा सिर्फ कंप्यूटर की तरफ जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि कंप्यूटर से कीबोर्ड के अंदर भी डाटा आ जाए, नहीं, सिर्फ एक तरफ डाटा जाता है। इसी तरह जब आपने देखा होगा वो पुलिस वालों के पास एक ये वाकी टाकी इसको बोलते हैं, है ना, होता है ना, वो उनका जो ये मोबाइल टाइप एक वाकी टाकी होता है ना, अब इससे डाटा जाता भी है, आता भी है, लेकिन एक टाइम पे एक ही काम हो रहा होगा, या जा रहा होगा या आ रहा होगा। ठीक है, दूसरा आपकी मोबाइल फोन की एग्जांपल है, आप कॉल कर रहे हैं, आपका ऑडियो डाटा जा भी रहा है और सामने से आ भी रहा है एक ही टाइम पे। बेटा ये तीन तरह की ट्रांसमिशन हो गई, जिसमें पहली है सिंप्लेक्स, जिसमें डाटा सिर्फ एक साइड पे जाता है, वापस नहीं आता, यानी एक ही डायरेक्शन में डाटा फ्लो करता है, इसलिए इसको यूनी डायरेक्शनल बोलते हैं। हाफ डुप्लेक्स में डाटा सेंड भी होता है और रिसीव भी होता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही काम होता है। और फुल डुप्लेक्स का मतलब है कि इसमें साइमल्टेनियस का लफ्ज यूज करना। साइमल्टेनियस का मतलब है एट अ टाइम, एक ही वक्त में। एट अ टाइम कर लें इसको, कि एक ही वक्त में डाटा आ भी रहा है और जा भी रहा है। मसलन आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो वीडियो कॉल में डाटा, आपकी वीडियो जा भी रही है और आ भी रही है और एक ही वक्त में हो रहा है, तो ये हमारा फुल डुप्लेक्स। अब इसकी वर्डिंग पढ़ते हैं, बहुत आसान, बहुत ही आसान है, अभी देखिएगा। क्वेश्चन बेटा आपका आएगा, डिफाइन डाटा ट्रांसमिशन मोड, नेटवर्क कम्युनिकेशन, इसको ट्रांसमिशन मोड भी बोलते हैं और नेटवर्क कम्युनिकेशन मोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड। मोड के लफ्ज से याद रखना कि तरीका, मोड बोलते हैं तरीका। तो ट्रांसमिशन मोड क्या है? हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन डिवाइसेस इन नेटवर्क। वो एक तरफ जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है, किस तरह जा रहा है, ये जो डाटा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, भेजा जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन मोड। अब ये तीन तरह के हैं।
सिंप्लेक्स में क्या होता है, सिंप्लेक्स जो है वो यूनी डायरेक्शनल है। यूनी डायरेक्शनल का क्या मतलब है कि इट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। अ डिवाइस कैन आइदर सेंड और रिसीव डाटा। मसलन कीबोर्ड से कंप्यूटर में डाटा सिर्फ जाता है, कीबोर्ड के अंदर वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सिंप्लेक्स हो गया। हाफ डुप्लेक्स में क्या है कि डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन, दोनों में जाएगा, बट नॉट एट द सेम टाइम। यानी डिवाइस जो है वो डाटा सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही काम होगा। जैसे वाकी टाकी, वही पुलिस वालों की एग्जांपल है डिवाइस की। उसके बाद बेटा है व्हाट इज फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है कि इसमें जो कम्युनिकेशन होती है वो साइमल्टेनियसली डाटा ट्रांसमिट होता है इन बोथ डायरेक्शन। बेटा इसमें साइमल्टेनियस का लफ्ज आपने जरूर लिखना है, या फिर एट अ टाइम करेंगे कि बोथ डिवाइस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव डाटा एट द सेम टाइम। ये फुल डुप्लेक्स है। जैसे आप कॉल कर रहे हैं, ये हमारा देखिए कितना आसान सा छोटा सा लॉन्ग है। बेटा तीनों की डायग्राम बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी वैसे तो आंसर तो एक लाइन है, और मैं कहता हूं आपका ये लॉन्ग आ गया तो आप तो खुश हो जाएंगे कि सिंप्लेक्स में सिर्फ एक तरफ डाटा जाता है, हाफ डुप्लेक्स में दोनों तरफ जाएगा, लेकिन एक टाइम पे एक काम होगा, या डाटा सेंड होगा या रिसीव होगा। और फुल डुप्लेक्स में डाटा सेंड भी होगा और रिसीव भी होगा, और ये दोनों टाइम मतलब एक ही टाइम पे दोनों काम होंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा बेटा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, और बड़ा बड़ा आसान, अभी देखें आपको फौरन से याद हो गया। तो इसको बेटा ये इनके टिडबिट्स जो है, ये आपने दिलचस्प मालूमात इनको जरूर आपने इनको कर लेना। एमसीक्यूज हैं, छोटी छोटी चीजें। डन जी, ये टॉपिक हो गया हमारा क्लियर। आगे चलते हैं। ये लें जी। अगर आप मुझसे कहें, अब आप कहेंगे कि सर अब आप तो हर एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि बेटा देखें हम ये चैप्टर जो लॉन्ग क्वेश्चन का है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही लॉन्ग रखा है ना इस चैप्टर में, क्योंकि इसका हर टॉपिक लॉन्ग है और इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। अब मैं तो आपको यहाँ नामी क्लास में वो ऐसा ही मॉडल को लॉन्ग बता रहा हूँ ना। आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे, आपके सामने टॉपिक आएगा, आप इवन के यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना, फिर भी OSI नेटवर्क मॉडल पढ़ रहे होंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग। ये थोड़ा सा बाकियों से थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा नहीं। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल क्लियर करके बताएंगे बेटा। वीडियो को आपने, जिस बच्चे ने वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इतनी आसान अंदाज में कि हमने शॉर्ट को और लॉन्ग को इतना आसान अंदाज में अरेंज किया है आपके लिए। तो ये देखें, ये सारे शॉर्ट मिल रहे हैं और ये हमारा एक लॉन्ग भी बन रहा है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलें जी, अब इसको करते हैं। अच्छा बेटा, अभी जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है वैसे मॉडल, पहले ये समझ लें कि हमने इसके अंदर लिखना क्या है। अच्छा बेटा, अब पहले ये समझ लें कि हमने इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर लिखना क्या है, मतलब मेन मेन हेडिंग हमारी कौन सी होंगी। देखिए बेटा, बोर्ड के अंदर ना एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार आता है, व्हाट इज OSI मॉडल, और इवन कि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया है कि नेम इट्स लेयर्स, यानी OSI मॉडल की लेयर्स के नाम लिखे। तो ये सिर्फ नाम, 7 नाम है, ये बोर्ड में शॉर्ट आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर, मतलब सारी लेयर को हमने डिफाइन करना है। तो ये 7 लेयर जब डिफाइन हो जाएंगी तो हमारा ये लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें डायग्राम ऐड होगी। अब ये एक एक शॉर्ट करके करते हैं, फिर हमारा बड़े मजेदार किस्म का ये शॉर्ट लॉन्ग होगा। देखिए, आपको समझ आएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले, अब मेरे सामने कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है, OSI मॉडल क्या है, उसके लेयर के नाम बताएं, ठीक है। OSI मॉडल क्या है, उसके नाम बताएं। अच्छा बेटा, OSI मॉडल जो है ना वो एक फ्रेमवर्क है। क्या है? फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क आप यूं समझ लें कि आप एक मेथड है, ठीक है। एक फ्रेमवर्क है, एक क्या है, फ्रेमवर्क है जो हमें ये बताता है कि हमारा जो मैसेज है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे किस तरह पहुंचा है, ठीक है। तो ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है, एक फ्रेमवर्क है, जो ये बताता है, हमें ये हेल्प करता है कि अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल इंटरेक्ट, कि एक जगह से दूसरी जगह जो मेरा मैसेज है वो कैसे गया है। ये इंटरेक्ट का मतलब यही है कि एक डिवाइस, मसलन मेरा ये, मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ यहाँ पे, तो डाटे ने पहुंचना है यहाँ पे। तो वो जो मेरा मैसेज है यहाँ से यहाँ तक कहाँ कहाँ से होते हुए वो कैसे डाटा पहुंचा, ये समझने के लिए ये हमारी OSI मॉडल हमारी हेल्प करता है, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है, अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल इंटरेक्ट, कि ये मेरा डिवाइस है, ये आपका डिवाइस है, ये वाला।
अब ये डाटा यहाँ से यहाँ जाना है तो मुख्तलिफ उसूलों से गुजर के जाएगा, प्रोटोकॉल से गुजर के जाएगा। तो ये मुख्तलिफ प्रोटोकॉल आपस में किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, मेरा डाटा कैसे पहुंचेगा, किन किन मुश्किलात से गुजर के पहुंचेगा, उन मुश्किलात को हमने पढ़ना है। ठीक है जी। तो चलें जी शुरू करते हैं अब एक एक। अब पहला ओएसआई मॉडल की समझ आ गई कि ये असल में एक फ्रेमवर्क है। क्या है? एक फ्रेमवर्क है जो ये समझने में मदद देता है कि जो डिफरेंट प्रोटोकॉल हैं, उसूल हैं, रूल हैं नेटवर्किंग के, वो किस तरह आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब इन 7 की आपने ना ये लेयर के नाम याद रखने हैं। देखिए मैंने बच्चों को लेयर के नाम कैसे याद करवाए हैं, आप सुनिएगा। बेटा ये लेयर के नाम बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता है बहुत बार, लेयर के नाम आपने कैसे याद रखने हैं, ये देखना। आपने ऐसे याद रखना है इसको, ए एन टी, देखिए एपीएस टीएनडीपी, एपीएस टीएनडीपी, एपीएस टीएनडीपी, एपीएस टीएनडीपी, एपीएस टीएनडीपी। ठीक है, एपीएस टीएनडीपी। अब ये क्या मतलब है? ए से एप्लीकेशन, पी से प्रेजेंटेशन और एस से सेशन, एपीएस। अब ये याद रखें क्योंकि ये लेयर्स हैं, हम इनको आगे पीछे नहीं कर सकते, ये बात आपने जहन में रखनी है। ठीक है, क्योंकि ये इसकी तरतीब है, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो तरतीब आपकी यही होनी चाहिए। तो एपीएस एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन, एपीएस टीएनडीपी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डाटा लिंक और फिजिकल। ठीक है, एपीएस टीएनडीपी, एपीएस टीएनडीपी, ए फॉर एप्लीकेशन, पी फॉर प्रेजेंटेशन, एस फॉर सेशन, टी ट्रांसपोर्ट, एन नेटवर्क डाटा लिंक, डी और पी से फिजिकल। ठीक है, एपीएस टीएनडीपी, इस तरह आपने अभी याद रखना है। अब अगर आपको ये नाम याद हो गई और ये डेफिनेशन, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक कर लिया कि ये एक फ्रेमवर्क है जो हमें ये समझने में मदद देता है कि मुख्तलिफ प्रोटोकॉल काम कैसे करते हैं। इसकी 7 लेयर हैं, एपीएस टीएनडीपी, ए फॉर एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन, एपीएस हो गया, टीएनडीपी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और डाटा लिंक और फिजिकल। डन हो गया जी। अब बेटा ये जो लेयर्स है ना, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है, मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि जो मेरा मैं मोबाइल से आपको यहाँ पे व्हाट्सअप करता हूँ और आपका डिवाइस यहाँ पे है, तो मेरा मैसेज आप तक पहुँचता है, वो डायरेक्ट नहीं पहुँचता बल्कि इन लेयर से होते हुए पहुँचता है। एप्लीकेशन से वो नेक्स्ट जाता है, वो उसके साथ डाटा को कुछ करता है, फिर वो आगे, फिर आगे, और इस तरह पहुँचता हुआ मेरे डिवाइस तक पहुँचता है। अब हमने ये बताना है कि जो एप्लीकेशन लेयर है उसका क्या किरदार है, उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या काम है इस कम्युनिकेशन में। प्रेजेंटेशन लेयर है, ये क्या करती है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है। बेटा बोर्ड में ये हर तरह से क्वेश्चन आया और मैंने इसीलिए स्लैश के साथ लिखा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर, what is the role of application layer, what is the responsibility of application layer। कि ये सारा एक ही बात है। क्या है बेटा? एप्लीकेशन लेयर का ना छोटा सा काम है। क्या काम है? छोटा सा काम है कि ये प्रोवाइड नेटवर्क सर्विस डायरेक्टली टू एप्लीकेशन, बस ये काम है इसका। अब मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूं कि ये कहना क्या जा रहा है। देखें आप अपने, इसने तो वेटर वाली एग्जांपल दी है, खैर जो बुक की दी है कोशिश करेंगे आप फॉलो करेंगे। आप अपने व्हाट्सएप से मैसेज कर रहे हैं ना, मैंने कहा कि मैसेज यहाँ आपने यहाँ मैसेज सेंड किया, यहाँ तक कैसे पहुँचता है? तो पहले इस लेयर पे होता है, फिर वो आगे जाता है, फिर आगे। जब आप मैसेज लिख रहे होते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख रहे होते हैं बैठ के। ऐप है ना वो व्हाट्सएप, ये एप्लीकेशन लेयर है, तो यहाँ पे बैठ के लिख रहे होते हैं। तो इसका क्या काम हुआ? इसका काम ये हुआ कि उसने आपको नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड की डायरेक्टली, और इसीलिए कहते हैं कि ये क्लोजेस्ट है एंड यूजर से। मैंने आपको कहा कि जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं तो आप किस लेयर पे हैं? एप्लीकेशन लेयर पे। अब सारी लेयर आपसे दूर है, जो सबसे करीब आपके लेयर है वो कौन सी है? एप्लीकेशन लेयर। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये क्लोजेस्ट टू एंड यूजर होती है और ये नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन को। ठीक है, जैसे कि ईमेल कर रहे हैं, तो ईमेल आप कहाँ बैठ के लिख रहे होते हैं? इस लेयर पे होती है। ठीक है, या आप वेब ब्राउजिंग कर रहे होते हैं या फाइल ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो आप ये ब्राउजर एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप बैठे होते हैं, ये क्लोजेस्ट टू एंड यूजर है। अब मेरे सामने एप्लीकेशन लेयर के बस मतलब के बारे में 2 बातें हमने याद रखनी है। पहली बात, ये क्लोजेस्ट टू एंड यूजर है, ये एंड यूजर के सबसे करीब तरीन वाली लेयर होती है, और ये नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये एप्लीकेशन का काम हो गया। डन।
अब आ जाए जी, व्हाट इज द रोल, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर आपको बताऊं क्या होता है। देखिए जो केबल आपने लगाई है ना, मसलन मैं या वाईफाई से आपने भेजा तो वाईफाई वो फिजिकल लेयर है, या केबल लगाई है तो वो केबल फिजिकल लेयर है। अब उसमें क्या काम होता है, ये एक्चुअल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस, ठीक है। अब मैं अगेन कहता हूं, मैं अपने ना लैप मोबाइल से, ये मैंने मोबाइल से डाटा भेजा कहाँ पे, अपने कंप्यूटर पे, ठीक है। लेट से मैंने ना इसमें क्या कर दिया, वो केबल जोड़ दी, ठीक है। अब ये जो मैंने कहा कि जब मैं मैसेज लिख रहा था व्हाट्सएप पे, या मैंने कोई फोल्डर ओपन किया हुआ था, तो मैं अपने मोबाइल में था, तो ये कौन सी लेयर थी, एप्लीकेशन लेयर। अब इसके बाद डाटा कहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो केबल जा रही है इसको हम कहते हैं फिजिकल लेयर। अब अगर आप इसको देखें तो इट दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस, दो डिवाइस के दरमियान जो एक्चुअल कनेक्शन, असल में ये फिजिकल लेयर है। और इसका काम क्या है, दूसरा और इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज भी आ सकता है, जो फिजिकल लेयर है वो बेटा अनप्रोसेस डाटा सेंड करती है, ठीक है। यानी जब डाटा यहां से जा रहा होता तो वो प्रोसेस फॉर्म में नहीं होता, बल्कि अनप्रोसेस फॉर्म में होता है। तो दो बातें आपने फिजिकल लेयर के बारे में याद रखनी है, ठीक है। पहली बात क्या है कि ये डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि ये अनकंप्रेस डाटा भेजती है, अनप्रोसेस डाटा, सॉरी कंप्रेस नहीं, अनप्रोसेस का मतलब है रॉ डाटा, मतलब वो कोई तरतीब में नहीं होता, रॉ डाटा होता है, मतलब ऐसे ही डाटा का बंडल पूरे का पूरा होता है, ठीक है। दो बातें फिजिकल लेयर की। अब हर लेयर की दो दो बातें हमने याद रखनी है, मैंने हाईलाइट भी कर दी, समझा भी दी। एपीएस पे आ जाए, सेशन लेयर का काम बिल्कुल छोटा सा है, मैनेज द सेशन, बस इतनी सी बात आप याद करें। सेशन लेयर मैनेज द सेशन। अब ये मैनेज का मतलब क्या है, मैं आपको कॉल कर रहा हूं, मेरी बात आपसे होती है 10 मिनट की। अब ये जो 10 मिनट किसने काउंट करने हैं कि यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे इनकी कॉल एंड हो रही है, इस सेशन को किसने कंट्रोल करना है, सेशन लेयर ने। बस इसका इतना सा काम है, सेशन लेयर मैनेज द सेशन, बस इतनी सी बात है। इट एस्टेब्लिश, ये जो आपका मिनट स्टार्ट हुए और उसको मेंटेन करके रखा हुआ है और उसको खत्म कर रहा है, कनेक्शन को कौन कर रहा है, ये सेशन लेयर का काम होता है, ठीक है। बैकएंड पे किसका, अ फोन कॉल वेयर द सेशन इज सेट अप, केप्ट कनेक्टेड एंड एंडेड व्हेन यू हैंग अप, ये सारे काम कौन कर रहा है, ये सेशन लेयर। मतलब आप कॉल कॉल करते हैं ना, तो जैसे ही अगला बंदा कॉल उठाता है तो सेशन लेयर एक्टिव हो जाती है, क्योंकि इसी ने उस सेशन को मैनेज करना है। मतलब जो जैसे कॉल आप यस करते हैं तो स्टेब्लिश हो गया, अब उसको मेंटेन रखा हुआ है, फिर वो खत्म होगी, ये सारे इस प्रोसेस के दौरान कौन संभाल रहा होता है, सेशन लेयर, ठीक है। अब एपीएसटी, हम एपीएस वाली बात होगी, एक क्या एप्लीकेशन क्या है, क्लोजेस्ट टू एंड यूजर, प्रोवाइड नेटवर्क सर्विस। फिजिकल लेयर ये डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस और अनप्रोसेस्ड डाटा भेजता है। और सेशन लेयर का क्या काम है, मैनेज सेशन, एस्टेब्लिश सेशन करती है, सेशन को मेंटेन भी रखती है और उसको खत्म भी सेशन लेयर करती है। डन हो गया अजी, एपीएस वाली बात हमारी डन होगी। अब टी ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, अब ट्रांसपोर्ट लेयर बेटा देखिए इसने बड़ी मजे की, किसी ने गाड़ी सी बनाई हुई थी, बड़ी मजे की लगी मुझे। ट्रांसपोर्ट्स, आपकी ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट शायद यहाँ दी हो इसने, वो बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे, मैंने कहा इसमें एग्जांपल मैं आपको दूंगा ना, तो कहाँ गई यार लेयर्स वो, अच्छा शायद वो किसी और इमेज में थी, नहीं ये तो ऊपर आ गए हम, ठीक है। ये है एपीएस टी, मैंने कहाँ देखा वो इमेज को, ट्रांसपोर्ट लेयर वो ना उसने कैसे बनाया होता, वो गाड़ी पे डाटा जा रहा था, चले ओके, चेंज हो गया होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर का बेटा पता काम क्या होता है, अभी देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर दैट डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस ऑन द सोर्स सिस्टम टू अ प्रोसेस ऑन द डैश, इट मैनेज डाटा फ्लो, डाटा फ्लो को मैनेज करती है, एरर को चेक करती है, ये दो। अब मैं आपको इसका ना मतलब बताता हूँ, ये आप ना ऐसे करते हो, ये हाँ यूट्यूब की एग्जांपल इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, वो बहुत जबरदस्त एग्जांपल है इसकी। देखिए आपने अपने मोबाइल से यूट्यूब देख रहे हैं, ठीक है, और ये आपकी मूवी कहाँ से, सॉरी ये वीडियो कहाँ से आ रही है, यूट्यूब के सर्वर से ये आ रही है वीडियो, ठीक है। डन। अब आपने देखा होगा कि जब डाटा आपने एचडी क्वालिटी में वीडियो की हुई है तो वहां से डाटा आ रहा है, जैसे ही आपका इंटरनेट स्लो हुआ तो क्या होता है, वो एचडी क्वालिटी कम हो जाती है,
मजीद डाटा स्लो हुआ तो वो उसको ब्राउज करने लग जाता है। अब ये पीछे बैठा कौन कर रहा होता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर कर रही होती है। बड़ा आसान सा काम, मैं अभी लफ्जों में समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। द ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर दैट डाटा इज ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स सिस्टम टू डेस्टिनेशन सिस्टम। प्रोसेस ना कहो, बस ये सोर्स क्या है, यूट्यूब का सर्वर, और आपका मोबाइल क्या है, डेस्टिनेशन। के सोर्स वो जहां से डाटा आ रहा है और डेस्टिनेशन जहां डाटा जा रहा है, तो ट्रांसफर करती है जहां से डाटा आ रहा है और जहां से डाटा, ये डाटा फ्लो को कंट्रोल करती है। कंट्रोल मतलब देखिए, डाटा ज्यादा आ रहा था तो उसने उसको एचडी कर दिया, अगर वो स्पीड कम हुई है तो उसने उसको कम क्वालिटी में कर दिया, और कोई एरर आती है तो वो क्या करता है, वो ब्राउज करना शुरू कर देती है। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, ठीक है जी। अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर होगा। अब इसके बाद नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। जब डिफरेंट नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर कर रहा होता है तब नेटवर्क लेयर एक्टिव होती है। इट डिटरमिन द बेस्ट पाथ ऑफ डाटा ट्रेवल। अब इसका ना असल काम है बेस्ट पाथ फाइंड करना। बेस्ट पाथ का मतलब क्या है, देखिए आपने अपने दोस्त को एक जीबी की फाइल भेजी, ये आपका, ठीक है। अब ये आपने 1 जीबी की फाइल भेज दी। अब डाटा ना हवा में जाता है, वो इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। तो बेस्ट पाथ कौन सा होगा, सबसे आसान रास्ता जहां से डाटा जल्दी चला जाए, तो ये होगा मसलन। तो ये किसने सिलेक्ट करना है, नेटवर्क लेयर ने। तो जब डिफरेंट नेटवर्क पे दो लोग डाटा सेंड कर रहे हो तो नेटवर्क लेयर एक्टिव होती है। और ये इसका काम क्या है, डिटरमिन द बेस्ट पाथ फॉर डाटा ट्रेवल टू इंश्योर सोर्स डेस्टिनेशन एंड यूजेस आईपी एड्रेस टू रूट डाटा, कि वो बेस्ट रूट पे डाटा जाए, ठीक है, और एक्यूरेट आईपी एड्रेस तक जाए, यानी जिसको भेजा उसी को जाए। इसके बाद है बेटा डाटा लिंक लेयर। अब डाटा लिंक लेयर का काम असल में है कि परफॉर्म एरर डिटेक्शन और करेक्शन। असल में ये इसका मेन काम है, याद रखिएगा कि कोई डाटा मेरा, क्योंकि ना आपको एक मैं बात बताऊं, ये डाटा लिंक लेयर का क्यों काम होता है जी। देखिए मैंने ये डाटा भेजा है ना इस तरह, ठीक है, ये मेरा डाटा है, मैसेज है। तो जो सेंड होता है ना आपका डाटा, वो इस तरह टुकड़ों में होता है, जिसको डाटा पैकेट कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह सेंड होता है, ठीक है, ये डाटा जाता है। अब जब रिसीवर के पास वो डाटा जाता है तो जुड़ के फिर इकट्ठा हो जाता है। तो डाटा लिंक लेयर का असल में काम ये है कि सही तरह पैकेट तरतीब के अंदर जाए, कोई एरर ना हो। तो ये एरर डिटेक्शन और करेक्शन किसने करनी है, डाटा लिंक लेयर ने करनी, ठीक है। आखिरी लेयर बेटा प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसलेट डाटा बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर एंड द नेटवर्क इट फॉर्मेट। अब इसके ना मैं हाईलाइट कर देता हूँ वर्ड जो आपने याद रखने हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार आता, फर्स्ट ईयर की बुक में भी था, ये बहुत बार शॉर्ट आता था कि प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है। ये फॉर्मेट करती है, इनक्रिप्ट करती है, और एक और लफ्ज था इसका, ट्रांसलेट करती है। 3 काम है बेटा इसके। मैं आपको इसकी आसान बात बताता हूँ। देखिए आपका ना डाटा जा रहा है सिग्नल की फॉर्म में केबल से, मोबाइल के पास डाटा आता है, लेकिन उसको तो इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, उसको तो इमेज है, ये सिग्नल में जा रहा है लेकिन इसको तो इमेज फॉर्म में जाना है। तो इसको ट्रांसलेट किसने करना है कि ये सिग्नल का इमेज है, वीडियो ऑडियो है, प्रेजेंटेशन लेयर ने। उसको एक खास फॉर्मेट में किसने रखना है, प्रेजेंटेशन लेयर में। और ये सिग्नल थे, उसको कन्वर्ट करना है किसी रीडेबल फॉर्म के अंदर, ताकि मैं उसको समझ सकूं क्या मतलब है। इनक्रिप्ट भी किसने करना है, प्रेजेंटेशन लेयर ने। तो प्रेजेंटेशन लेयर के 3 काम है, ट्रांसलेट करती है डाटा को, फॉर्मेट करती है डाटा को, और इनक्रिप्ट करती है। 3 काम डन हो गया जी। ये बेटा हमारा ओएसआई मॉडल जो है वो क्लियर हो गया। उम्मीद है बेटा इसको वीडियो को सुन लीजिएगा, इसको बार बार करिए। मैंने हाईलाइट सिर्फ और सिर्फ इसलिए किए कि हर लेयर का मेन थीम, मेन काम आपने याद करना है, ठीक। चलें जी अब आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, ये जो आज का हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, ये वाला IPv4 IPv6, बेटा ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जो पुरानी 9th क्लास की बुक थी और फर्स्ट ईयर की बुक थी। 9th में भी ये टॉपिक मौजूद था और फर्स्ट ईयर में भी ये टॉपिक मौजूद था। और IPv4 IPv6 का हमेशा से बोर्ड के अंदर डिफरेंस आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन IPv और IPv6। और बेटा बार बार आता है, ये 9th क्लास में और फर्स्ट ईयर की बुक में दोनों में ये टॉपिक मौजूद थे, इंपॉर्टेंट है। और मैं 9 बोर्ड है पंजाब के, देखिएगा एक बोर्ड में ये इस साल आया हुआ होगा, ये देख लीजिएगा। 9 के 9 बोर्ड में मैं पास पेपर, जब पेपर हो रहे होते हैं तो मैं फौरन दिखाता हूँ बच्चों को, तो आप देखिएगा, आपको ये नजर आएगा कि हाँ ये तो लॉन्ग जो है ना वाकई आया हुआ है। तो इसको बेटा आपने जरूर जरूर अच्छे से करना है। अब देखिए इसमें ना बड़े कबाहत थी कि एक इकट्ठा कैसे मैंने इसको याद करना है।
तो इसमें ना फिर मैंने क्या किया है, इसको IPv4 और IPv6 क्योंकि डिफरेंस की फॉर्म में आता है। आप अगर यहीं से करना चाहते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप इसको टेबल की फॉर्म में लिखेंगे ना, ये इंग्लिश वालों का लिख दिया मैंने, ये उर्दू वालों का, ये बाद में फिर मैं इनकी पिक्चर भी दिखा दूंगा। तो बेटा इसको ना अच्छा होगा अगर आप टेबल की फॉर्म में, एक तो आपको याद करने में अच्छा मतलब आसानी होगी, दूसरा ना आपके लिए ये बोर्ड का चेकर जो होता है ना, वो ये चीजें ढूंढ रहा होता है, वो देखेगा अच्छा डिफरेंशिएट इसने टेबल में लिखा है, वो आपको पूरे नंबर देगा। ठीक है, तो अब ये टेबल में लिखना है, आपने इसकी पिक्चर ले ले बेटा, ये पूरा लिखेंगे आपके पूरे नंबर आएंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब सबसे पहले IPv4 IPv6 है क्या, पहले ये तो समझ ले। क्वेश्चन भी इस तरह आता है आईपी एड्रेस क्या है और इसमें फर्क क्या है। बेटा आईपी एड्रेस क्या होता है, आपका जो मोबाइल, आप जैसे वाईफाई, कभी आपने गौर किया जब आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो जैसे ही किसी से आप पासवर्ड मांगते हैं कि बताना यार मैंने वाईफाई का पासवर्ड, जब कनेक्ट करते हैं तो वहां लिखा हुआ आ रहा होता है ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस, आ रहा होता है ना। असल में क्या होता है कि जब आपका लैपटॉप मोबाइल या कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो उसको एक एड्रेस दिया जाता है ताकि उस नेटवर्क के अंदर उस डिवाइस की एक पहचान रहे। तो उसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। ये आगे आएगा भी, मैंने इसलिए यहां शॉर्ट नहीं लिखा। अब वो आईपी एड्रेस हर डिवाइस का अलग होगा, दुनिया में जितने भी डिवाइस है वो हर डिवाइस का आईपी एड्रेस बिल्कुल अलग है, सबसे अलग होता है। ठीक है, अब पहले था IPv4, IPv4 का मतलब है IP वर्जन 4। अब IPv जो था ना वो 32 बिट का था। अब 32 बिट को आप बस यूं समझें कि छोटे साइज का था। छोटे साइज का मतलब ये देखिए ये 32 बिट है। अब इसमें यानी जब हम 32 बिट यूज करते थे ना तो टोटल कितने एड्रेस बनते थे, 4.3 बिलियन। यानी हम मैक्सिमम कितने बना सकते थे, 4.3 बिलियन एड्रेस हम इस 32 बिट को यूज करके बना सकते थे। अब एड्रेस का मतलब यही है ना, कोई नंबर देना है। ठीक है, अब वो नंबर तो क्या होगा, मसलन अब मैंने आपको ये नंबर दिया, फिर चेंज किया, किसी और को दे दिया, दूसरे को दे दिया, तीसरे को, अब कभी ना कभी तो खत्म हो जाएंगे। तो 32 बिट जो थे ना वो टोटल 4.3 बिलियन एड्रेस बना सकते थे। अब जैसे ही इंटरनेट ग्रो हुआ तो बहुत ज्यादा डिवाइसेस आ गए, 4.3 बिलियन के, अब तो 20 बिलियन से भी ज्यादा डिवाइस मौजूद है। उनके लिए फिर ये एड्रेस कम पड़ गया, फिर IPv6 आया और इसमें तो बेतहाशा एड्रेस बना सकते हैं। तो ये एड्रेस की कहानी अब वन बाय वन देखते हैं। वर्जन, फोर्थ वर्जन IPv4 मतलब फोर्थ वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड टुडे। अभी भी ये काफी ज्यादा IPv4 चलता है, लेकिन मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल रिप्लेस IPv4। IPv4 को किसने रिप्लेस कर दिया, चेंज कर दिया, IPv4 की जगह अब IPv6 ने ले ली। ये वर्जन की बात होगी। एड्रेस, बेटा 32 बिट एड्रेस स्कीम कहलाती है ये, कि यानी ये 32 बिट लेता है। ठीक है, स्टोर होने के लिए कितने बिट लेता है, 32 बिट। और जो IPv6 है ये 128 बिट लेता है। बेटा बिट जो है वो आपने चैप्टर 2 में पढ़े होंगे। मसलन एक एड्रेस है ना, मैं उसको 32 खानों में लिखूं, कितने खानों में लिखूं, 32 खानों में। तो 32 खानों में मैं लिख के कितने नंबर बना सकता हूं, मैक्सिमम 4.3 बिट। अब ये 32 खानों में हर एक में एक एक नंबर अगर लिखा जाए 01 का, तो ये मतलब है 32 बिट का। लेकिन IPv6 में मेरे पास कितने खाने हो जाते हैं, 128। ठीक है, ये 128 खाने रख सकता हूँ। तो ये खाने तो मैंने आपको समझाने के लिए क्या, एड्रेस स्कीम, ये 32 बिट और ये 128 बिट। 132 बिट में रहते हुए आप टोटल कितने एड्रेस बना सकते हैं, 4.3 बिलियन। और 128 में रहते हुए तकरीबन आप लिमिटलेस मतलब बहुत बेताशा नंबर बना सकते हैं। अच्छा, जब बेटा IPv4 का एड्रेस लिखा जाता है ना, आप अपने मोबाइल में जब कनेक्ट हो रहे होंगे ना तो कभी देखिएगा वो एड्रेस कुछ इस तरह का होगा। यानी वो 4 हिस्से होंगे, उसके 4 पार्ट होंगे और वो हर एक डॉट से सेपरेटेड होगा। 192 168 1.1। अच्छा, अब यहाँ बच्चे ना एग्जाम्पल करते वक्त पूछते हैं सर यही नंबर होना चाहिए। बेटा इसके 4 पार्ट बनाओ, एक डॉट, दूसरा पार्ट डॉट, तीसरा और डॉट चौथा। आप चारों में कोई भी नंबर लिख सकते हैं, बस वो नंबर 0 और 255 के दरमियान होना चाहिए। 0 भी नहीं होना चाहिए और 255 भी नहीं होना चाहिए, इनके दरमियान है। जैसे 110 105 40 1। अब ये एड्रेस बन गया, तो एग्जांपल आप अपने से ले लें। ठीक है, और इसमें बेटा आपका हेक्साडेसिमल नंबर होता है जिसमें ABCF भी आता है और इसके 6 पार्ट होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 8।
यहाँ हाँ मुझे याद आ गया, बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं क्योंकि ये IPv6 है, वो तो पार्ट भी 6 बना देते हैं। नहीं, वो इसका डबल पार्ट है, यानी इसके 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट मतलब हिस्से 4 हैं और इसके 8 हिस्से हैं। IPv6 के 8 हिस्से हैं और इसमें डॉट से सेपरेट करते हैं और इसमें कॉलन से, ये 2 डॉट जो होते हैं उससे सेपरेट करते हैं, ठीक है। और आप कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर लिख सकते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर जिसमें ABCFB आता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल होगी। और जो करंटली इंटरनेट पे यूज हो रहा है IPv4 यूज हो रहा है, और ये जो है ये इस क्योंकि ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई थी डिवाइसेस की इंटरनेट पे, तो फिर हमें IPv6 बनाना पड़ा। तो ये बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसकी एग्जांपल वैसे ये हमने वैसे ऐड कर दी है, ये IPv4 की एग्जांपल है, ठीक है। ये वाली ऐड कर दे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट जाएगा। IPv6 की ये वाली एग्जांपल है, हमने वैसे कर दी है, ठीक। अब ये डिफरेंस की फॉर्म में आपने बेटा लिखना है। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों का हो गया और ये उर्दू मीडियम वालों का, चाहे इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी करना है आपने कर लें। तो ये लिखे स्क्रीनशॉट की फॉर्म में, वो सॉरी डिफरेंस की फॉर्म में, तो ये आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। डन हो गया जी, अब आगे चलते। अच्छा बेटा, ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है। इस पे सारों पे शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, चाहे ये सारे जो ना टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के हैं और इम्पोर्टेंट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इनको सारों को शॉर्ट, हर हेडिंग इसकी शॉर्ट है। ये कितने शॉर्ट बनते हैं वो तो इसमें मैंने क्वेश्चन वाइज लिखे हुए हैं। जो बच्चे अ, मतलब बुक से कर रहे हैं उनके लिए है कि IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, DNS, DHCP और एक और होगा HTTP। अच्छा इसने नहीं दिया, यहाँ ये लिखा हुआ FTP हो गया, HTTP हो गया, SMTP हो गया। तो ये बेटा आपने ना ये अब अलग से देखें, HTTP इतना सा पड़ा है, ये क्वेश्चन है असल में शॉर्ट। तो ये सारा जो पोर्शन है ना, ये वाला टॉपिक, ये आपका शॉर्ट का टॉपिक है ये सारा, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें 4-5 शॉर्ट बन रहे हैं। तो वो देख लेते हैं कौन कौन से बन रहे हैं। सबसे पहले बेटा आपका जो क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटोकॉल इन डाटा कम्युनिकेशन, व्हाट इज प्रोटोकॉल या व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोकॉल। ये तीनों तरह से क्वेश्चन आए, आंसर आपका यही एक होगा क्या, कि प्रोटोकॉल, इसको मैं जरा बड़ा भी कर देता हूं ताकि आपको बात नजर आए, सेट ऑफ रूल होते हैं जो डाटा कम्युनिकेशन को गवर्न करते हैं। हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ी है। अब मैंने इसकी बड़ी अच्छी सी एग्जांपल दी थी कि देखें मैं और आप बात कर रहे हैं तो हम किस रूल को फॉलो करें, उर्दू लैंग्वेज को फॉलो करें। तो इंटरनेट पे भी तो बात ही होती है ना, डाटा सेंड हो रहा है और रिसीव हो रहा है। तो वो जो रूल होते हैं डाटा सेंड और रिसीव होने के, उन रूल का जो सेट है उसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। इनका फायदा क्या होता है, they ensure that data is transferred correctly and allow devices to communicate। मतलब हम क्यों रूल को फॉलो करते हैं, ताकि हमारा जो डाटा है वो अच्छी तरह डाटा सेंड हो, रिसीव हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन बेटा आपका बोर्ड में आ सकता है, व्हाट इज HTTP। तो इसमें एक नंबर तो आपका इसका फुल फॉर्म का होगा, HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल, ये रूल, ये जुबान कब इस्तेमाल होती है, जब आप किसी वेबसाइट से कोई चीज देख रहे होते हैं इंटरनेट पे। मसलन आप वेबसाइट से नोट्स डाउनलोड कर रहे हैं, आपने सर्च किया 9th क्लास कंप्यूटर नोट्स, अब वेबसाइट से 9th क्लास के नोट्स आ गए। अब ये जो कम्युनिकेशन हुई, उन्होंने कौन से रूल को, कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो किया है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कि जब वेब पेज की कम्युनिकेशन होती है तो वो कौन से प्रोटोकॉल से होती है, HTTP की। इसके बाद बेटा ये फर्स्ट, ये सारी टर्म है ना, 4 टर्म है, फर्स्ट ईयर की पुरानी बुक की कंप्यूटर की है और वहां ये शॉर्ट बार बार बोर्ड में आता था। DNS अब इतना आसान है ना, अब DNS बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार आया। अब DNS का मतलब क्या है, देखिए बेटा हमने अभी पढ़ा कि जो आपका जो भी मतलब मेरी, जैसे हमारे अपनी वेबसाइट है लास्ट होप स्टडी, ठीक है, जहां से आप ये नोट्स डाउनलोड करते हैं। अब ये वेबसाइट है, अब उस वेबसाइट का मैं आपको एड्रेस बताऊं तो वो कोई इतना लंबा है, 230014, इस तरह का ये एक नंबर है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं भाई जाओ यार 00112232PHSTP पे से डाउनलोड कर लो नोट्स, आप कहेंगे सर ये क्या मजाक है। मैं कहूंगा मजाक नहीं है, मेरी वेबसाइट का IP एड्रेस है। आप कहेंगे सर हम कैसे याद रखेंगे। तो इस चीज को सेट करने के लिए डोमेन नेम आया, कि बैकएंड पे एड्रेस वही रहा, उन्होंने उसको एक नाम दे दिया, जैसे जो नाम वो रखना चाहते हैं, लास्ट ऑफ स्टडी जैसे मैं नाम दे दिया। अब बैकएंड पे उसका एड्रेस वही है लेकिन एक नाम दे दिया लास्ट ऑफ स्टडी। अब ये जो नाम दिया ना लास्ट, ये DNS है, डोमेन नेम सिस्टम है। तो DNS ट्रांसलेट डोमेन नेम, इस डोमेन नेम
इनटू आईपी एड्रेस, कि जो ये आईपी एड्रेस था वेबसाइट का उसको उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, नाम में कन्वर्ट कर, मेकिंग इट इजियर फॉर यूजर टू एक्सेस वेबसाइट। अब आपके लिए वो नाम से याद रखना आसान हो गया है। तो ये डीएनएस की एग्जांपल होगी, ठीक है। फिर है इसके बाद डीएचसीपी क्या है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। बेटा एक नंबर तो आपके इसके फुल फॉर्म का हो जाएगा कि डीएचसीपी स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अच्छा बेटा इसका काम क्या है, ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेस। ये बिल्कुल आसान सी बात है। जब आप मैंने कहा कि जब आप मोबाइल से इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं, किसी का वाईफाई हम लेते हैं, पासवर्ड लेते हैं, तो आप वहाँ लिखा हुआ आ रहा होता है कि कनेक्ट आई ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस, यानी आपको एक आईपी एड्रेस दिया जा रहा है, तब जाके आप कनेक्ट होते हैं। तो ये कौन दे रहा होता है, ये डीएचसीपी दे रहा होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। एक एड्रेस, यानी इसका काम क्या है, ये एड्रेस प्रोवाइड करता है डिवाइसेस को, ठीक है। इसके बाद बेटा फिर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज नेटवर्क सिक्योरिटी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बार आता है। ये क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब है कि अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना, अपने कंप्यूटर को किसी दूसरे अनऑथराइज बंदे की एक्सेस से बचाना, प्रिवेंट करना, ये डाटा सिक्योरिटी कहलाती है, नेटवर्क सिक्योरिटी कहलाती है। उसके बाद क्यों हम नेटवर्क सिक्योरिटी को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, ताकि मेरा डाटा जो है वो उसकी प्रोटेक्शन रहे, प्रोटेक्ट रहे, मेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी के पास ना जाए, कोई अटैक ना कर सके, मेरे कोई ऐसा वायरस ना भेज दे मेरे, जो मेरे नेटवर्क को डिसरप्ट कर दे, खराब कर दे, मेरा डाटा को स्टील यानी चोरी कर ले, इसलिए भी करते हैं। दूसरा मेंटेनिंग प्राइवेसी है, ताकि मेरा जो पर्सनल डाटा है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, यानी मेरी नाम, पता, मेरा बैंक का नंबर, ये सारी प्राइवेट रहे, किसी के पास ना जाए, और ताकि मुझे जब भी मैं नेटवर्क पे जाऊं, मेरे वो रिसोर्स अवेलेबल हो, मैं नेट सर्च करूं, चीज़ें मुझे मिल जाए। तो ये 4 मकसद हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के, कि मेरा डाटा प्रोटेक्ट रहे, किसी अटैकर से बच जाए, प्रिवेंट रहे, मेरी प्राइवेसी मेंटेन रहे, और अवेलेबिलिटी डाटा की रहे। तो ये हमारा शॉर्ट हो गया। अच्छा इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। ये ऊपर मैंने बताया ये सारे शॉर्ट थे, ये वाला जो है ना ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा इसमें ना ज्यादातर आपने इनके ना ये स्टैंड फॉर याद करने हैं और उन्हीं में बात छुपी होगी। देखिए जो आपका नेटवर्क जब बनता है ना, जब नेटवर्क आपका, अब ये देखिए पैन है छोटा सा, मसलन जो ब्लूटूथ आप ऑन करें और एक फाइल से दूसरा, अब ये भी तो एक नेटवर्क बन गया ना, ब्लूटूथ से आप डाटा ट्रांसफर करें तो ये छोटा सा नेटवर्क बन गया। तो ये पर्सनल नेटवर्क है पैन। आपके शहर, आपके घर में या आपके कॉलेज में सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो एक ऑफिस के अंदर जितना नेटवर्क बनता है इसको हम लैन बोलते हैं। अब और थोड़ा सा लैन को बड़ा कर लो तो वो कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क बन जाएगा, और शहर में अपने नेटवर्क को बना दे तो वो मैन बन जाएगा, और पूरे दुनिया में जो नेटवर्क है उसको वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो यही हमने आज एक्सप्लेन करना है, छोटी ये मतलब यही कॉन्सेप्ट यही था, बस अब हम वर्डिंग पढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा आपका, ये बुक पे भी मार्क कर लें इसको, इंपॉर्टेंट लॉन्ग। बाकी तो ये देखें ये कट है, नई बुक पे अगर आप देख रहे हो तो ये होंगे नहीं उस पे। तो टाइप ऑफ नेटवर्क यानी नेटवर्क की टाइप्स बतानी है हमने, और ये ना बेटा इसकी अपने डायग्राम जरूर बनानी है, चाहे छोटी सी बना दे, डायग्राम आपकी बहुत जरूरी है ये इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। और ये सीधी सीधी डेफिनेशन है, मतलब लैन क्या है, वैन क्या है। क्वेश्चन आपका आएगा डिफाइन नेटवर्क, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क, और ये बोर्ड में आता था फर्स्ट ईयर में, ये पुरानी बुक में था टॉपिक और वहां बोर्ड में आता था। अब इसमें हमें किन किन शॉर्ट को बताना पड़ेगा, तो सबसे पहला शॉर्ट होगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क। तो इसमें सिर्फ हमने नाम बताने, लैन, वैन, मैन, ये नाम याद रख लीजिएगा, ये नाम है बस। अब एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। पैन क्या है, पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। बेटा जो भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें फुल फॉर्म पूछी हो तो एक नंबर सिर्फ उसके स्टैंड फॉर्म का होता है कि पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये स्मॉल नेटवर्क यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सनल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन। ये इसकी एग्जांपल है ब्लूटूथ की, यानी जब आप एक पर्सन, दो डिवाइस कनेक्ट किए, छोटा सा नेटवर्क है, दो पर्सन है, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गए तो नेटवर्क बन गया। ये कौन सा नेटवर्क बना, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब आपके स्कूल के कॉलेज के सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, जो कि एक बिल्डिंग के अंदर आ रहे हैं, स्कूल ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर आ रहे हैं, लैब की जो स्कूल की लैब है उसमें आ रहे हैं, तो ये एक लोकल एरिया नेटवर्क। पैन बिल्कुल छोटा सा होता है पर्सनल, और लैन थोड़ा सा बड़ा यानी एक बिल्डिंग के अंदर हो। अब आ जाए जी मैन पे। मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये कितना कवर करता है, एक सिटी, तकरीबन एक शहर के अंदर, मतलब आपका कोई न्यूज चैनल है आपके शहर का, तो वो किसकी एग्जांपल है, मैन की, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
बेटा अब इसका ना असल में साइज का ही फर्क है, बाकी नेटवर्क तो सारे हैं। डिवाइस कनेक्ट हो गए तो नेटवर्क बन गया। ब्लूटूथ से 2 मोबाइल कनेक्ट कर लिए, पैन बन गया। एक स्कूल की लैब में सारे डिवाइस कनेक्ट कर दिए तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। आपके शहर के अंदर एक न्यूज़ चैनल है जो आपके शहर का है, तो ये मैन बन गया। अब इसके बाद है वैन। वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये लार्ज एरिया कवर करता है, यानी पूरी दुनिया के जो लोग आपस में, जैसे इंटरनेट इज द लार्जेस्ट एग्जांपल ऑफ वैन। अब इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिससे सारे के सारे लोग कनेक्टेड है, तो ये वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। अब इसमें जो वीपीएन आप लगाते हो ना, ये भी किसकी एग्जांपल है, ये भी एक नेटवर्क है। इट यूज टू सिक्योर कनेक्ट। ये सिक्योर कनेक्शन होता है वैन का। ठीक है, तो ये वीपीएन है। और कैन भी एक होता है, तो कैन क्या है, कैंपस एरिया नेटवर्क। इसकी बेटा जो होती है कि एक जो है ना, आप यूं समझ लें कि एक डिपार्टमेंट या बिल्डिंग यानी एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कनेक्शन बन रहा है, ये हमारा कैन होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन थे इसमें। अब अगर आप ये सारे शॉर्ट लिख देंगे तो ये आपका बेहतरीन किस्म का लॉन्ग होगा। बस आपने इसमें क्या ऐड करनी है, डायग्राम ऐड करनी है, सबकी अलग अलग, और वो बुक में दी हुई है। मतलब लैन की, अगर ये देखिए, ये आपकी किसकी है, पैन की, यानी 2 मोबाइल कनेक्ट करें इस तरह का और ये डॉट शो कर दे, ये पैन की बन गई। लैन में अब इतनी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इतने बहुत ज़्यादा लिखे हैं। आप एक डिवाइस सीख लें बनाना। ये देखें, बॉक्स ड्राइव इस तरह, ये एक कंप्यूटर बन गया और एक लैपटॉप बन गया। ये देखें, ये इस तरह। ठीक है, और एक ये इस तरह इनको केबल से कनेक्ट कर दें, और एक दो और इसी तरह के ये आपका लैन बन गया। अब मैन में क्या करना है, आपने 4 लैन लिखने हैं और बीच में एक इस तरह का बना के ये मैन हो गया। और वैन में क्या करना है, इसमें काफी ज्यादा लैन इस तरह मिलाने और उनको कनेक्ट कर देना, ये वैन हो गया। अब ये जो मैंने वीपीएन और ये इनसे उठाए हैं कैन, ये आपने लिखने हैं, उसका पार्ट होंगे, क्योंकि ये भी क्या है, आपके यूं समझ लें कि आपके नेटवर्क की ही टाइप है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन डन हो गया। इसके बाद बेटा अगर ये लॉन्ग आता है ना, तो मैं कहता हूँ आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन है। जो पुरानी फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर की बुक होती है बेटा, इससे मेरी बात से आप चिड़चिड़ा ना के सर क्या फर्स्ट ईयर की है। देखिए ये नई बुक है, हमें इन्हीं चीज़ों से इंपॉर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट की बातें पता चलेंगी। तो जो पुरानी बुक थी उसमें ये चैप्टर नंबर 4 होता था, इस्तेमाल कंप्यूटर के। और ये वाला जो लॉन्ग होता था उसमें आता था, और मतलब मजे होते थे बच्चों के, बड़ा खुश होके लॉन्ग लिखते थे कि कंप्यूटर जो नेटवर्क है वो बिजनेस में कैसे यूज हो रहा है, एजुकेशन में कैसे यूज हो रहा है, और हेल्थ केयर में कैसे यूज हो रहा है। यानी ये कंप्यूटर के इस्तेमाल है। तो बेटा या तो ये लॉन्ग होगा, 3 हेडिंग आपने लिखनी है कि बिजनेस में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में कैसे आएगा, ये इस तरह लॉन्ग आएगा कि एक्सप्लेन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, या फिर डिस्क्राइब यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ। जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में कंप्यूटर के फायदे लिखे, यानी ये लॉन्ग आएगा। अगर नो लॉन्ग ना आया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये कंप्यूटर का बिजनेस में यूज, कंप्यूटर नेटवर्क का एजुकेशन में यूज, कंप्यूटर नेटवर्क का हेल्थ केयर में यूज, इन तीनों में से शॉर्ट जरूर आएगा। क्योंकि ये आपने सुना होगा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब इसमें एक और चीज है, आपको बता दूं, ये फ्री हैंड क्वेश्चन है। अगर आप इसमें अपने से भी कुछ लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। मतलब बिजनेस में कंप्यूटर नेटवर्क कहाँ यूज हो रहा है, हम कम्युनिकेशन करते हैं बिजनेस में, हम रिसो यानी फाइल सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, रिसोर्स शेयर कर रहे हैं, अपने डाटा को मैनेज कर रहे हैं, हम चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, हम अपने डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, हम कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए अपने बिजनेस को फैला रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जैसे फेसबुक पे इश्तेहार दे रहे हैं। बेटा इसमें आप जो भी लिख लोगे ना, नेटवर्क का इस्तेमाल बिजनेस से रिलेटेड, सारा ठीक होगा। ठीक है जी। एजुकेशन में कहाँ यूज हो रहा है, हम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जैसे आप यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं, वर्चुअल जूम पे क्लासेस हो रही हैं, एजुकेशन रिसोर्सेज यानी पीडीएफ नोट्स पड़े हुए हैं, तो वो आप किसके जरिए ले रहे हो, नेटवर्क के जरिए ले रहे हो, तो ये एजुकेशन में होगा। अब इसमें क्या हो, वीडियो लेक्चर सुन सकते हैं, हम नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये सारे किसके फायदे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के। फिर है हेल्थ केयर में, यानी सेहत में कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए पेशेंट की इंफॉर्मेशन सारी इंटरनेट के जरिए शेयर हो रही होती है। फिर सारे मेडिसिन जो है वो कंप्यूटर में उनके वो चीज़ें पड़ी होती हैं। मेडिकल के जो डेटाबेस है, यानी डाटा सारा कंप्यूटर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो रहा होता है। तो ये सारी एग्जाम्पल आप अपने से भी ऐड कर देंगे तो ये आपका लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान लॉन्ग अगर आता है। अब इसके बाद बेटा सारे के सारे ये शॉर्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे मतलब इन ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट का टॉपिक है। तो इसको हम देख लेते हैं कि हमारे इसमें क्या क्या शॉर्ट बन रहे हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं जी।
पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टीसीपी आईपी। बेटा जब मैंने आपको पहले बताया, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है ना टीसीपी आईपी क्या है, तो एक नंबर तो टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज द फंडामेंटल सूट ऑफ प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन। टीसीपी आईपी क्या है? इंटरनेट का प्रोटोकॉल है बस। यानी प्रोटोकॉल क्या था? रूल। यानी इंटरनेट पे जब हम यूज कर रहे होते हैं तो इंटरनेट पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? टीसीपी आईपी। ये इंटरनेट का प्रोटोकॉल है, बस इतना सा, ठीक है जी। इसका काम क्या है? इट इंश्योर रिलायबल डाटा ट्रांसफर। मतलब मैं कोई वेबसाइट से नोट्स डाउनलोड कर रहा हूँ तो रिलायबल अच्छे तरीके से वो नोट्स मेरे तक पहुंच जाए। ये किसने करना है? टीसीपी आईपी ने करना है। फिर है जी यूडीपी क्या है? यूडीपी स्टैंड फॉर यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। इसका काम क्या है कि ये ना इसमें डाटा फास्टर सेंड हो जाता है बट लेस रिलायबल डाटा होता है। मतलब डाटा जल्दी जाएगा लेकिन उसमें कोई एरर होंगे, करप्ट डाटा आएगा। ये यूडीपी है। फिर है जी डीएनएस, वो हमने ऊपर पढ़ लिया है। डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट, ये वही रिपीट हो रहा था इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत, वहाँ अच्छा आंसर लिखा हुआ है, यहाँ से चाहे आप ना करें क्योंकि ये टॉपिक में रिपीट हो रहा था इसलिए मैंने लिख दिया, अदरवाइज ऊपर अच्छा आंसर जो हम करके आए हैं। व्हाट आर डिफरेंट नेटवर्क सिक्योरिटी मेथड, ये बेटा इंपॉर्टेंट है और खास तौर पे ये 2 क्वेश्चन बल्कि 3, ये बोर्ड के 3 क्वेश्चन आपके पड़े हैं। फायरवॉल क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है? एन्क्रिप्शन क्या है? बेटा तीनों बोर्ड के इंपॉर्टेंट शॉर्ट पड़े हैं, इनको समझ लें। अच्छा जी, फायरवॉल क्या है? ये मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग डाटा, इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। बेटा फायरवॉल का मतलब मैं आपको बताता हूँ। आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले ना गवर्नमेंट ने फायरवॉल लगाया है। मसलन ये आप इंटरनेट से चीजें देख रहे हैं, ठीक है, ये इंटरनेट है, आपका डाटा आ रहा है आपके मोबाइल में, ठीक है, ये आपका मोबाइल है, आप यूट्यूब से दूसरी वेबसाइट से देख रहे हैं, यहाँ से डाटा आ रहा है। गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे एक दीवार लगा दी। अब वो गवर्नमेंट देख रही है कि ये बंदा क्या डाटा कर देख रहा है। अब ये जो मैंने मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम लगाया है कि इनकमिंग डाटा और जो यहाँ से सेंड हो रहा है डाटा वो इसको देख रहे हैं, तो इसको कहते हैं फायरवॉल, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या काम है बेटा? इसको सिंपल सा है, डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या काम है? डिटेक्ट, ये वायरस को डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है। मेलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? नुकसानदेह, हार्मफुल सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या काम है? ये वायरस को डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है। आखिर में जी इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट डाटा बाय कन्वर्टिंग इनटू अ सिक्योर फॉर्मेट। आपका जब भी डाटा सेंड होता है ना तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। मसलन जैसे आपने हाय मैसेज लिख के भेजा है, आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा उसमें लिखा हुआ एंड टू एंड डिक्रिप्ट, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। अब ये जब यूजर के पास पहुंचता है तो क्या लिखा होता है? हाय। लेकिन दरमियान में जब डाटा सेंड हो रहा होता है ये हाई की फॉर्म में नहीं होता, ये 0 1 0 1 0, किसी को समझ भी नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो ये जो डाटा को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको इंक्रिप्शन बोलते हैं। तो इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट डाटा बाय कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट करता है एक सिक्योर फॉर्मेट के अंदर, तो ये इंक्रिप्शन है, ठीक है जी। अब ये सारे मेथड किसके हैं? नेटवर्क सिक्योरिटी के मेथड है, नाम लिख देंगे। ये बेटा हमारा था कंप्लीट का कंप्लीट चैप्टर। ये हमारी वेबसाइट है लास्ट होप स्टडी, वहां से आप ये डाउनलोड कर लें। मैंने कोशिश की है बुक पे भी मार्क करवाया है और ये क्वेश्चन कोशिश करें बेटा ये वाला चैप्टर आप इन्हीं नोट्स से करें, आपको ये नोट्स बहुत ज्यादा फायदा देंगे क्योंकि इसमें से मैंने कुछ भी बुक से मिस नहीं किया, हर चीज को मैंने एक्सप्लेन भी किया है और हर चीज कवर भी कर लिया। और खास तौर पे जो शॉर्ट आप कर रहे हैं उनमें आप डायग्राम ऐड कर दें, आपके पूरे लॉन्ग बनेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारी आपके लिए दुआएं हैं बेटा, मेरे लिए भी दुआएं कीजिएगा। आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ और आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे लिए दुआ करना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।